चलो सभी विद्यार्थी खाते खाते अभिनंदन। तो आज हम पढ़ने वाले पाचन तंत्र। क्या पढ़ने वाले? देखिए पाचन तंत्र में इंग्लिश में जिसको बोलते हैं डाइजेशन सिस्टम, है ना। देखो पाचन तंत्र में इसको समझने क्या है, तो पाचन तंत्र पांच भोजन को पचाने की क्या है ना, पांच भोजन को पचाने की क्यों आवश्यकता है, किसको मालूम करोगे, है ना। भोजन को पचाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें, कि भैया हमें भोजन क्या है, किसी डायरेक्टली जो भी भोजन तुम सेवन करते हो भोजन डायरेक्टली हम किसको एंटर करा नहीं सकते, कि करा सकते हैं क्या, जैसे तुम जितने है ना भोजन में फल फ्रूट जितने भी चीजें भोजन का सेवन करते हो सभी को तुम डायरेक्टली पचा सकते हो, डायरेक्ट ले सकते हैं, नहीं ले सकते, है ना। तो उन्हें क्या है, उन्हें सबसे पहले हमारे शरीर में उन चीजों को पाचन करने के लिए पहले हमें उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको क्या है डिवाइड करना पड़ता है, उसको विभाजित करना और टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। इसीलिए हम सबसे उन्हें क्या है उस भोजन को क्या है पाचन करने की आवश्यकता पड़ती है। देखो अब पाचन करने का यहाँ पर देखो, तो मेरा कहना ये है कि भोजन को कितना पचाया जाए, क्या है भोजन को कितना पचाया जाए, भोजन को कितना पचाया जाए कि भी उसमें जो भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है ना, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा और जितने भी अमीनो अम्ल है, जितने भी विभिन्न प्रकार के उसमें है ना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उनको किस फॉर्म में हम उसको लें, है ना। भोजन को कितना पचाया जाए कि वो सारी पदार्थ जितने भी हमारे पास उसको प्राप्त हो जाए। कितना समझा हमें। तो देखो हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो पाचन तंत्र का मतलब पाचन क्या है, पचाने वाला एक प्रकार की क्रिया है, किसी भी चीज को क्या है पचाने की क्रिया। भोजन जैसे भोजन को खा रहे हैं अपन, तो भोजन को हमें पचाना पड़ता है, पचाने क्यों पड़ रहा है। तब देखो मेरा कहना ये कि भोजन को कितना पचाना है, क्या है भोजन को कितना पचाना है। अब भोजन को कितना पचाया जाए कि भाई भोजन से जो प्राप्त है, जिसमें क्या क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट, क्या क्या है कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट और क्या क्या है ना, कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन, है ना, और एक स्टार्च, क्या स्टार्च, ये सब प्राप्त होता है। मतलब भोजन को कितना पचाया जाए कि मतलब कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन और स्टार्च हमें क्या है प्राप्त हो जाए, है ना। अब देखो ये कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन ये स्टार्च ये डायरेक्टली हमें प्राप्त नहीं होते, तुम्हें पता है ना, ये डायरेक्ट हमें प्राप्त नहीं होते। इनको देखो कार्बोहाइड्रेट को चेंज किया जाता है, उसमें वसा को भी चेंज किया जाता है, प्रोटीन को भी चेंज किया जाता है और स्टार्च को भी, है ना। ये एक प्रकार के सबके सभी क्या है ढूलक है, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये बहुलक, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर, क्या है ये पॉलीमर। हम भोजन को पचाने, मैंने क्या बोल रहा है कि भैया भोजन को कितना पचाया जाए कि भोजन में उपस्थित जितनी पदार्थ है, जितने हमारे शरीर को क्या है ऊर्जा देने वाले हो, या किसी प्रकार हमारे शरीर को क्या है टूटी फूटी हड्डियों की मरम्मत करने के लिए है, या हमारे शरीर उत्तकों की क्या है मरम्मत करने के लिए क्या हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। भोजन क्यों खाते हैं तुम्हें पता किसी को, क्यों भोजन का सेवन करते हो तुम, ये पता है तुम्हें, क्यों भोजन सेवन क्यों करते हो तुम, पता है भाई किसी प्रकार की तुम्हारी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए ना, कि तुम अगर तुम्हारे शारीरिक वृद्धि के लिए, है ना, भोजन का सेवन हम क्यों कर रहे हैं, है ना, भोजन का सेवन आप क्यों कर रहे हो, है ना। तो भोजन का सेवन हम कर रहे हैं हमारी शरीर की वृद्धि के लिए, किसकी, है ना, हमारी शरीर की और है ना कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, कोशिकाओं की किसके लिए मरम्मत के लिए, बात समझ रहे हैं यहाँ पर। तो भोजन का सेवन हम क्यों कर रहे हैं कि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और हमारे कोशिकाओं की क्या है मरम्मत के लिए, टूटी फूटी कोशिकाओं की क्या है मरम्मत के लिए, इसीलिए करते हैं अपन कि क्यों करते हैं, जिसको और किसी रीजन है क्या, भोजन का सेवन हम क्यों करते हैं भाई हमारी मेंटेबिलिटी पावर को बढ़ाने के लिए, हमारी मानसिकता को बढ़ाने के लिए, ताकि किसी प्रकार के ज्ञान में वृद्धि हो जाए, है ना। बात समझ रहे हैं यहाँ पर। तो किसके लिए हम एक पॉइंट इसमें क्या ले सकते हैं कि हमारी मानसिक, है ना, मानसिक विकास के लिए, क्या है मानसिक विकास के लिए, किसके लिए मानसिक विकास के लिए और शारीरिक, है ना, मानसिक विकास के लिए और क्या हमारे पास और शारीरिक फिटनेस के लिए।
क्यों भोजन नहीं है तो क्या होंगे, लूले लफंगे, है ना। लूले लफंगे तो हम कह सकते नहीं, कह सकते मतलब जब नखरे बीमारी जैसे दिखोगे तो शरीर फिटनेस, तो फिटनेस दिखाई देगा, फिट नहीं दिखाई देगा। यदि भोजन का आप सेवन नहीं करोगे शरीर फिट नहीं दिखा देगा, ये है ना। तो इतने सारी चीजों के लिए भोजन हम सेवन करते हैं, है ना। तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और स्टार्च है और बहुलक है। और भोजन के रोल में क्या क्या लेते हो तुम, है ना। भोजन ये सब ये लेते हैं। अब देखो, अब ये कार्बोहाइड्रेट हम कहां से लेते हैं ये बताना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हम कहां से मिलते हैं, है ना, हमारे अन्न से मिलता है, रोटी से मिलता है कार्बोहाइड्रेट, है ना। और कार्बोहाइड्रेट में मोटे अनाज जैसे मक्का है ना, मोटे अनाज मक्का, और भी क्या क्या से। अब देखो ये कार्बोहाइड्रेट है ना, ये कार्बोहाइड्रेट, तो ये क्या प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, क्या है ये कार्बोहाइड्रेट। कहां से प्राप्त हो रहा है हमारे पास, ये अनाज, ये कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड बहुत सारे मतलब पदार्थों से मिलकर बने हैं, बहुत सारे पदार्थों से मिलकर मतलब एक प्रकार की क्या है, बहुलक है। क्या है ये, क्या है ये, बहुलक। हम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉलीसेकेराइड। सेकेराइड क्या बोल रहे हैं, इसमें शर्करा की मात्रा है यहाँ पर। क्या है, शर्करा होते हैं ना, शर्करा, शक्कर की तरह मीठा शर्करा इसमें, तो है ना। इसमें क्या है, शर्करा। तो ये हम इसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। क्या है, पॉलीसेकेराइड, है ना। अब इस पॉलीसेकेराइड हमें क्या, हम पाचन कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं हम, भोजन का पाचन कर रहे हैं। तो हमें क्या है, भोजन कितना बचाना है, ताकि क्या है, देखो भोजन को कितना बचाया जाए, मतलब भोजन को कितना बचाया जाए कि उसका हमारे शरीर में क्या है ना, हमारे शरीर में जो भी क्रियाओं करने के लिए वो जो पदार्थ हमें चाहिए वो प्राप्त हो जाए। तो हमें भोजन कितना बचाना चाहिए ताकि उसका क्या है, हमें अवशोषण योग्य बन जाए। भोजन कितना बचाओ कि वो क्या, वो भोजन क्या है, अवशोषण योग्य हो जाए। क्वेश्चन ये है ना, भोजन को कितना बचाया जाए, भोजन को कितना बचाने की आवश्यकता है ना, भोजन को कितना बचाने की आवश्यकता है ना, ताकि उसका क्या अवशोषण योग्य बन जाए। भोजन कितना बचाना है, उसका अवशोषण, ताकि हमारे शरीर में भोजन क्या है, उसका अवशोषण करके क्या है, रक्त में मिल जाए। किसमें, रक्त में मिल जाए। आज समझ, किसमें, रक्त। अब रक्त में मिल गया, हमारे शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है, शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंच जाएंगे, और समस्त कोशिकाओं तक पहुंच गया तो टूटी फूटी हड्डी ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी। लेकिन टूटी फूटी ये तुम्हारे कोशिका उसकी मरम्मत ऑटोमेटिक हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है। आप लिखने से ज्यादा इधर रिसर्च का ध्यान दो, है ना। लिखने से इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं, वीडियो इसीलिए तो बना रहे हैं ताकि तुम्हारे बात दिक्कत ना आए, इसलिए इधर ध्यान दो, है ना। तो भोजन को कितना बचाया जाए, है ना, भोजन कितना बचाया जाए ताकि उसका अवशोषण योग्य बन जाए। भोजन कितना बचाना है, और ताकि उसका वो अवशोषण योग्य बन जाए, ताकि उसको पचा पाए, हमारे शरीर की कोशिकाओं तक मतलब जो ये भोजन क्या पहुंच पाए। तो भोजन को हमें क्या है ना, तो क्या कर रहे हो आप, जैसे भोजन में पाया क्या क्या, जैसे मैंने पहले कहा है, तुम्हें खाना खाने से पहले ये पता होना चाहिए कि हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारी चीज है या नहीं, है ना। तुम गाजर खा रहे हो, है ना, गाजर खा रहे हो, पत्ता गोभी खा रहे हो, पत्ता गोभी में क्या पाया जाता है, आयरन, मालूम है किसी को, है ना। दूध पी रहे हो, दूध में क्या है, दूध क्या है, उसमें क्या क्या, उसमें मालूम है किसी को, उसमें लैक्टिक अम्ल है, बीटा है। दूध क्या करता है, है ना, दूध में विटामिन B12 होता है, मालूम है किसी को। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, हाँ समझ में। अच्छा, दूध में क्या करता है, वसा पाया जाता है, मालूम है किसी को, वसा पाया जाते हैं, नहीं पाया जाते हैं, वसा पाया जाता है इसमें, और उसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, है ना। और क्या है इसमें, फिर उस पर प्रोटीन अपने कहां से मिले, प्रोटीन दालों से, कहां से मिलता है प्रोटीन अपने को, दालों से, है ना। और वसा कहां से मिलता है, जैसे सोयाबीन है ना, सोयाबीन, फिर उसके बाद सरसों और तिल, तिल्ली जिसको बोलता है ना। स्टार्च कहां से, स्टार्च में कैसे, आलू, देख सुनो, स्टार्च कहां से, आलू, और फिर चावल, हाँ समझ में, राइस जिसको बोलते हैं। तो ये बातें पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जिस भोजन का हम ग्रहण कर रहे हैं उस भोजन में क्या क्या है ना। मैंने पहले कहा है कि साइंस को पुस्तकों में नहीं पढ़ा जा सकता, पुस्तक साइंस को पढ़ने के लिए हम जो पूरे एनवायरनमेंट में रहते हैं, और इस एनवायरनमेंट में हमारे जो एक्टिविटीज हो रहा है ना, जो क्रियाएं हो रहा है, उस क्रियाओं में वास्तविकता में साइंस है या नहीं है, इस बात को पहले जाना सबसे पहले। तो भैया आप भोजन ग्रहण कर रहे हो, पूरे सारे जीवन में भोजन ग्रहण कर रहे हो, तो भोजन में ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन साइंस है या नहीं। अगर ये ना हो तो कहीं न कहीं तुम्हारे शरीर की क्रियाएं, कहीं न कहीं किसी न किसी भाग में क्रियाएं नहीं होंगे। असल में आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना,
तो आप बिल्कुल इसमें क्या बोलते हैं, इसमें एक बीमारी मरासमस, जिसमें बीमारी सुना, मरासमस सुना किसी ने, जिसमें हड्डियां बाहर हड्डियां दिखाई देते हैं उसमें, है ना, बिल्कुल एक खोखला होता है, इस प्रकार के बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होते हैं। तो ये सारी चीजें, इन चीजों की कमी से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होते हैं। तो कोशिश ये करो कि आप भोजन ग्रहण करते समय विभिन्न प्रकार के सलाद का सेवन करो। सलाद में, है ना, पत्ता गोभी रहेगा, पत्ता गोभी है, फिर गाजर खा रहे, मूली खा रहे, है ना, इनमें विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं, है ना, फलों में सबके फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये सारी चीज प्राप्त होते हैं, मालूम है कि नहीं? तो ये सारे चीजों का सेवन करो, तो इसमें क्या हमारे शरीर स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाएं कार्य करेंगे, और कार्य करने से हम जो भी कार्य करेंगे उसमें आसानी से हम सक्षम हो सकते हैं। तो देखो, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट हम कौन सा, अनाज, मोटे, इनमें शरीर में कार्बोहाइड्रेट। अब इस कार्बोहाइड्रेट को क्या हमारे शरीर में रक्त तक पहुंचाने की आवश्यकता है, इस भोजन को हमारे शरीर में क्या है, रक्त तक पहुंचाना है। तो रक्त तक पहुंचाने के लिए डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट तक नहीं जा सकते, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसे विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के द्वारा, एंजाइमों के बारे में पढ़ाएंगे, इसे विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के द्वारा इसको किससे बदला जाता है, इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट, इसको हम मतलब ये मोनोपॉलीसेकेराइड है, किसमें ये पॉलीसेकेराइड, इधर हो जाएगा डाइसेकेराइड, क्या हो जाएगा इधर, डाइसेकेराइड, है ना, डाइसेकेराइड, ये डाइसेकेराइड है। हम जिसको ये देखो, ये बहुलक है, बहुत सारे इसमें पदार्थ मिले हैं, बहुलक पॉलीसेकेराइड मतलब क्या है, बहुत सारे शर्करा है, या बहुत सारे पदार्थों से, और इधर इसको द्विलक, क्या बोलेंगे इसको, द्विलक, द्विलक मतलब दो बन गए, और ये बहुत सारे था, ये दो बन गए। अब दो से इधर इसमें किसमें जाएगा, एक लाख में जाएगा, किसमें, एक लाख। हम इधर लिखेंगे मोनोसेकेराइड, क्या लिखेंगे इधर, मोनोसेकेराइड, क्या है, मोनो, जिसको बोलते हैं 1 लाख, क्या बोलेंगे, 1 लाख। तो ये बात समझ में आया, एक प्राप्त हो, अब ये मोनोसेकेराइड प्राप्त हुआ, ये मोनोसेकेराइड प्राप्त होगा, इसका मतलब हमारे पास जो है ना, इसी मोनोसेकेराइड प्राप्त हो जाएगा, तो हमारे पास शरीर में हमारे जो रक्त तक पहुंचाने के लिए जो है ना, जिस भोजन के भोजन के जिस अंश की जरूरत पड़ती है, वो अंश यहाँ पर 1 लाख के रूप में हमारे शरीर में प्राप्त हो जाएंगे, और ये ब्लड में मिल जाएगा, और ब्लड में मिल गया तो फिर शरीर से सारी क्रियाएं को संपन्न कराती है, मालूम है ब्लड का, है ना। तो इतनी बातें याद रखना हमारे पास। तो ये उसी प्रकार और देखो स्टार्च, यहाँ पर क्या है, स्टार्च। अब देखो स्टार्च के बारे में थोड़ा देख ले, देखो यहाँ पर कुछ बातें देखो, प्रोटीन है, यहाँ पर प्रोटीन को, जो प्रोटीन किसे बदलेगा, अमीनो अम्ल में, किसे बदलेगा, अमीनो अम्ल में, किसमें अम्ल बदलेगा, ये अमीनो अम्ल में, है ना। वसा है, वसा बदलेगा वसी अम्ल, किसमें, वसी अम्ल, है ना, वसी अम्ल और क्या है, ग्लिसरॉल में, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में, समझा, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में। अब यहाँ पर स्टार्च की बात करें, स्टार्च थोड़ा लिख देते हैं, स्टार्च का, स्टार्च है ना, स्टार्च। अब देखिए स्टार्च किसे बदलेगा, स्टार्च पहले बदलेगा आपके, स्टार्च बदलेगा पहले मल्टोज में, किसे बदलेगा, मल्टोज में, किसे बदलेगा, ये मल्टोज, है ना, मल्टोज में बदलने के बाद लास्ट में बदलेगा ग्लूकोज में, किसमें, ग्लूकोज, किसे बदलेगा, ये ग्लूकोज। तो बात समझ रहे हैं आप, ये स्टार्च से मल्टोज बदलेगा, मल्टोज से ग्लूकोज में। विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं यहाँ पर, ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, एंजाइम के द्वारा इसको बदला जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर से बताएंगे एंजाइम कौन कौन से एंजाइम इसको बदल रहा है कि। तो बात समझ आ रहा है यहाँ पर। तो ये बड़े हैं, ये बहुलक है, इसे बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बने। ये स्टार्च जैसे भोजन है, भोजन ऑटोमेटिक जैसे कोई भी जैसे पत्थर होता है ना, पत्थर होता है कि जो पत्थर होता है बहुत सारे कणों से मिलकर बने, बहुत सारे विभिन्न प्रकार, मालूम है ना, बहुत सारे छोटे छोटे। इसको हमें आप देखो इतना बड़ा हम पचा के बनाए, अब इतना बड़ा जो यहाँ पर जो पत्थर, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, जैसे ये स्टार्च जी अब इतना बड़ा है, हमें ये डायरेक्टली हमारे शरीर में डायरेक्टली छोटे से आहार नाल में जा सकता है क्या, छोटे से नली में जा सकता है कि हमारे इस पूरे शरीर में अंदर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, नहीं जा सकता, है ना। तो नहीं जाता तो हम क्या करेंगे इसमें कि इसको क्या पचाएंगे, क्या करेंगे इसमें, हम पचाएंगे इसमें, है ना। अब इसको पचाएंगे इसमें, तो अब देखो बातें यहाँ पर ये पचा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, देखो अब इसको पचाएंगे इसे विभिन्न प्रकार के छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया, ये देखो आज हमने, है ना, इसको छोटा कर रहा है ना, पचाने की क्रिया में बढ़ रहा है अपन, किसको करना है अपन, पाचन तंत्र बढ़ रहा है। तो पाचन, भोजन को पचाने से पहले हमें भोजन को हमारे रक्त तक पहुंचाने के लिए क्या है, हमें विभिन्न प्रकार से क्या है उसको पचाने की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके भोजन की छोटी सी नली के द्वारा पूरे शरीर की क्रियाओं तक पहुंचेंगे, फिर जाके रक्त तक पहुंचेगा। ये देखो एक प्रकार से इतना बड़ा भोजन है हमारे पास, भोजन में विभिन्न प्रकार के अणु है यहाँ पर, है ना। ये छोटा टुकड़ा किया हमने, फिर उसको पचाया और थोड़े, और ये छोटे कन्वर्ट हो गए इतनी जरा हाँ समझ में, और अंत में बिल्कुल ये इस प्रकार से आएंगे और हमारे पास ये आहार नली के द्वारा शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंच जाएंगे, सब ब्लड तक पहुंच जाएंगे, और फिर हम इसको पचा लेंगे। समझ आए? आप इतना बड़ा डायरेक्टली ले सकते हो क्या, नहीं है ना, कि ले सकते हो, नहीं ले सकते ना। तो इसीलिए तो बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर पाचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें,
है ना कि भोजन को हमें क्या है, भोजन को पचाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जो भोजन के जो बड़े कण है यानी जो जटिल पदार्थ है, ये जटिल है, क्या है ये जटिल मटेरियल जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको कॉम्प्लेक्स। अब इतने बड़े पदार्थ है जटिल कॉम्प्लेक्स हमें क्या है इसको सिंपल प्रोसेस बनाना है। कितना उसको सिंपल में कन्वर्ट करना है ना, सिंपल मटेरियल में करना है ना, सरल पदार्थ में इसको कन्वर्ट करना है, किसमें सरल, है ना। अब सरल पदार्थ देखो, ये जटिल कॉम्प्लेक्स है, जटिल मटेरियल है ना, इस जटिल मटेरियल को हमें सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट करना है, मतलब सर है ना, जटिल पदार्थों को क्या है सरल पदार्थों में कन्वर्ट करने की क्रिया को हम पाचन बोलते हैं, है ना। ये जो जटिल पदार्थ है, इस जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने की या बदलने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पाचन कहते हैं ना, क्या कहते हैं, पाचन। अब देखो इस जटिल पदार्थ को क्या है ना, इस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में है ना कितना कन्वर्ट किया है, मतलब जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में कितना बदल दिया है, कितना बदल है ना, कितना बदल है उसको, कम से कम उस पदार्थ का क्या है वो अवशोषण योग्य बन जाए। कैसे बन जाए वो, अवशोषण योग्य बन जाए, है ना। कैसे बन जाए, एब्जॉर्प्शन जिसको हम बोलते हैं, अवशोषण मींस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, है ना, मतलब वो अवशोषण योग्य बन जाए। इतना सरल बना उसको, मतलब ये छोटा है, इसको और भी छोटा बना सकते हैं, बिल्कुल ये छोटा लास्ट में इतना पॉइंट है, आसान में इतना सिंपल बनाया कि भैया ब्लड में मिल जाए, उसका अवशोषण हो सके और अवशोषण होकर क्या है ब्लड में मिल जाए आसान में, तो उसको फिर हम आसानी से भोजन हमारे शरीर में क्रिया में काम करेंगे आसान में। और देखो मैं अभी बोल रहा हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए भोजन ग्रहण करने से पहले जिस भोजन का आप सेवन कर रहे हैं उस भोजन में ये सभी है आसन में कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, स्टार्च, लवण, जब है ना क्या है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और स्टार्च ये होना चाहिए। और यहाँ पर अगर ऑप्शन तुम्हें आ सकता है ना कि निम्न में स्टार्च पाया जाता है ना, निम्न में स्टार्च पाया जाता है, आलू, चावल, सोयाबीन, सरसों, फिर तिल, दाल, ये सभी आ सकते, कुछ भी आ सकते हैं, है कि नहीं। तेल खाते हो ना, अगर तेल खाए नहीं खाओगे तो क्या तुम्हारे शरीर में अच्छा नहीं लगेगा तुमको, कि वो हमारे शरीर भोजन में लसलसा बनाते हैं भोजन को, कि नहीं, कैसे बना लसलसा ही बनाते हैं, है कि नहीं। तो ये सारे चीज अगर ये बिल्कुल ना हो तो संभव नहीं कि हमारे जीवन में मतलब इन चारों में से कोई एक भी ना हो तो हमारे जीवन में किसी प्रकार बीमारी उत्पन्न होंगे और हमें भोजन में है ना कहीं ना कहीं इन चीजों की कमी से भोजन ऐसा लगेगा नहीं कि तुम भोजन ग्रहण कर रहे हो, ठीक है नहीं, ये होना जरूरी है। बात समझना है यहाँ पर। तो इसलिए ये सभी होना, इसलिए भोजन ग्रहण करने से पहले जितने भोजन सेवन करने से पता करो कि उसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है ना। अगर नहीं है उस भोजन में किस चीज की कमी है उस कमी को पूर्ति कर लो हर समय कि ये तो तुम्हारे इसमें पता चले कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने की कमी क्या है, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होगा उस बीमारी का पता लगाओ और उस बीमारी से छुटकारा पाना ताकि भविष्य में बीमारी ना हो तो आपको कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए। प्रोटीन की कमी करो कि प्रोटीन है ना कि प्रोटीन से क्या होगा, जैसे आपके मैंने बताया कि ये आप प्रोटीन में दाल है तुम्हारे शरीर में आप है ना दाल में प्रोटीन पाए जाते हैं, दाल में प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे हड्डियों में प्रोटीन विभिन्न प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, इससे हड्डियां कमजोर होते हैं, है ना। प्रोटीन की कमी से हड्डियां कहीं ना कहीं कमजोर होंगी, है ना। तो हमें प्रोटीन कौन से हड्डी कमजोर हो रहा है, कौन से किसी से मतलब इनकी प्रॉपर्टी लॉस को जानना जरूरी कि प्रोटीन का सेवन ना करने से कौन से हमारा लॉस हो रहा है, हमारे शरीर किस प्रकार बीमारी हो रहा है ना, इसके लाभ क्या है क्या नहीं होगा, ये सारे लाभ और प्रॉपर्टी लॉस को जानकर क्या है हम इस चीज को सेवन करते हुए हमारे शरीर को आसानी से हम है ना ऊर्जा दे सकते हैं, है ना। फिर स्टार्च की कमी क्या है ना, इन चीजों की कमी को देखते हुए इन चीजों को पता चल जाए कि इन चीजों का कितना इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में, इन चीजों का। वसा से तेल नहीं खाने से क्या होगा हमारे पास, ये सारी बातें है ना इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए क्या इसको जान लो और उसके बाद क्या फिर आसानी से इनको सेवन करो, फिर इसमें क्या होगा तुम्हारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारी उत्पन्न होने वाले वो नहीं होंगे, ठीक है नहीं। इन चीजों को जरूर जानना जरूरी, ये बात समझ है यहाँ पर। सही तरह ये पाचन ये आ सकते हैं ना कि है ना इनमें से कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, किसमें वसा किसमें नहीं पाया जाती, ये सारी बातें इतना इंपॉर्टेंट है ना। देखो तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ, देखो है ना ये बात समझ में आया। तो पाचन इसलिए पाचन ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है ना ये कि भोजन को कितना सिंपल बनाया जाए, है ना। लिखने पर ध्यान मत दो है ना। आज हमने भोजन को कितना बचाया जाए, तो भोजन कितना बचाना है कि वो भोजन क्या अवशोषण योग्य बन जाए, है ना। मतलब जटिल पदार्थ को कितना मतलब भोजन जो जटिल पदार्थ है उस जटिल पदार्थ को कितना सिंपल बनाया जाए, है ना। आपको जितना सिंपल बनाया जाए
उसको क्या कर भोजन क्या है अवशोषण ऊतक जाके छोटे से नली में क्या है एंटर हो सकता है। मैंने यहाँ पहले बताया आहार हमारा जो पाचन होता है एक आहार नली के द्वारा होता है। आप इतने बड़े पदार्थ जैसे फल है ना, अब फल मैंने उसमें चबा रहे उसमें तो चबाने के बाद पूर्ण रूप से थोड़ी चब जाता है, पूर्ण रूप से खराब वो थोड़ी हो जाते हैं। तो आपके छोटे से नली में क्या इसको अंदर ले जाना पड़ता है, तो इसको थोड़ी नहीं जाने वाला संभव नहीं है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पचाना पड़ेगा। और पचाने की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मुख गुहा से। कहाँ से स्टार्ट होता है मुख गुहा से, है ना। देखो पाचन हमारे पास दो तरीके से है ना, है ना। सुनने की आदत है ना, अगर अच्छे सुन लिया ना तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आज तो बातों को पूरा ध्यान पूर्वक सुन लोगे ना तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा और ऐसे याद आ जाएगा तुम्हें, है ना। लिखना तो अपने ऊपर है, पुस्तक में तुम्हारा पुस्तक में सब दिए हुए कैसा क्या है सब इसमें बस समझने का रोल है ना। देखो तो पाचन दो तरीके से होते हैं हमारे पास। एक तो पाचन कहाँ पर होता है, विशेषकर हमारे पूरे शरीर में एक आहार नाल में। कहाँ पर ये पूरा भोजन हमारे जो आहार नाल के द्वारा ही अलग अलग ग्रंथियों में अलग अलग और है ना अलग अलग शरीर के विभिन्न पार्ट्स में जाते रहते हैं ये। तो किसके सहारा से आहार नाल, पूरा हमारा जो शरीर यहाँ से मुख गुहा से स्टार्ट होकर हमारे गुदा द्वार तक डायरेक्टली हो जाते हैं, है ना। देखो तो आहार नाल है, आहार नाल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। क्या बोलते हैं इसमें, एलिमेंट्री है ना, एलिमेंट्री कैनल है। और देखो एलिमेंट्री कैनल का मुख्य बात है यहाँ पर। एलिमेंट्री कैनल क्या है, एलिमेंट्री कैनल हम देखो ये एलिमेंट्री कैनल जो यहाँ पर आहार नाल जो दिया है इसकी दो ओपनिंग होता है। कितने ओपनिंग होता है इसके, टू ओपनिंग रहता है भाई, यानी दो खुलने वाले जो द्वार होते हैं, है ना। टू ओपनिंग रहते हैं इसमें, कितने ओपनिंग रहते हैं, टू ओपनिंग यानी दो खुला द्वार। कितने, दो खुला, है ना। दो खुला द्वार होता है, कौन कौन से, एक होता है मुख गुहा। क्या होता है, एक मुख गुहा, मुख गुहा जिसको हम इंग्लिश में बक्कल कैविटी। क्या होता है इसको, अथवा और भी एक नाम है इसका, ओरल कैविटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, मुख गुहा जो है ना ये। तो यहाँ पर एक यहाँ से स्टार्ट यहाँ पर खुलता है कि नहीं, हम भोजन ग्रहण करते हैं यहाँ पर खुलते कि नहीं खुलते, यहाँ पर रहते हैं, है ना। तो मुख गुहा है। और ये कहाँ पर समाप्त होता है ये, और इसका ये कहाँ पर इसके और कहाँ खुलता है ये, तो ये खुलता है एनस में, है ना। एनस में खुलता है ये, है ना, जिसको हम बोलते हैं गुदा द्वार। भैया हम साइंस पढ़ रहे हैं ना, बहुत सारी चीजों को अपने अगर किसी प्रकार का ऐसी उत्पन्न होता है तो ये है ना, ये संभव नहीं उस व्यक्ति के लिए साइंस पढ़ना कोई मतलब नहीं है ना। बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं हंसने वाली बात ही नहीं है, बहुत सारी चीजें तुम्हें अभी नजर आएंगे अभी, है ना। तो ये बक्कल कैविटी है। तो एलिमेंटेशन आहार नाली एक प्रकार की ट्यूब है ना, एक प्रकार की क्या है, एक नाल है। क्या, एक प्रकार की नाल। तो वो कहाँ पर खुल रहा है ना, ये लास्ट में तक यहाँ से समझ कर लास्ट में बताएंगे पूरा ये मुख गुहा में, एक मुख गुहा कहाँ पर खुलता है ये, मुख गुहा में, और कहाँ पर एक एनस में। कहाँ पर ये, एनस। कितनी बात याद रखना कि एलिमेंट्री सिस्टम में टू ओपनिंग रहता है, दो खुला द्वार होते हैं, एक मुख गुहा होता है और एक एनस यानी मुख, है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या होता है, गुदा द्वार। ये तो यहाँ पर देखो, तो इस आहार नाल से होते हुए हमें क्या है, आहार नाल से भोजन से पचाने की क्रिया सबसे पहले स्टार्टिंग होता है ना। भोजन को पचाने के लिए हमें, है ना, दो प्रकार के क्या है ना, दो प्रकार के ऑर्गन की आवश्यकता पड़ती है। तो वो ऑर्गन कौन कौन है, एक होता है मुख गुहा ही होता है, है ना। भोजन का सबसे पहले पाचन यहीं पर होता है। कहाँ पर होता है, यहीं पर, यानी बक्कल कैविटी पर होता है। किस पर, है ना, बक्कल कैविटी पर होता है ना। और दूसरा हमारे पास कौन सा है, एक सहायक ग्रंथियां। क्या है, ये सहायक होते हैं। क्या है ये, सहायक ग्रंथियां। ध्यान से सुन लो, है ना। सहायक ग्रंथि इसको बोलते हैं हेल्पिंग ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको, हेल्पिंग ग्लैंड। ग्लैंड मीन्स होता है ग्रंथि, ग्लैंड मीन्स होता है ग्रंथि। अब देखो मुख गुहा में तो बहुत सारे, मुख गुहा कहां से स्टार्ट होते हैं, लिप्स को छोड़कर,
लिप्स को छोड़कर, किसको, इस लिप्स को छोड़कर अंदर में जो अपने जो जिसमें दांत पाए जाते हैं, जिसमें जीभ पाए जाते हैं, जिसमें जबड़े पाए जाते हैं, अर्थ में जिससे जीभ पाए जाते हैं, मुख गुहा, लिप्स को छोड़कर बोल रहा हूं, ये लिप्स नहीं, ये लिप्स तो यहाँ तक अटैच हुआ है, यहाँ पर ये लिप्स नहीं मानता है ना, यानी मुख गुहा किसे बोलेंगे, जिसमें जीभ पाए जाते हैं, जिसमें और जिसमें जीवा पाए जाते हैं, जिसमें दांत पाए जाते हैं, जिसमें जबड़े पाए जाते हैं, ये कौन से मुख गुहा है। तो दस में क्या बोले इसमें, है ना, जिसमें क्या है, जीवा, जिसको हम जीभ बोलते हैं, और क्या है, दांत, है ना, और क्या हमारे पास जबड़े। आसान में यहाँ पर तो इतनी बात है यहाँ पर समझ में, यहाँ पर तो ये देखो आप सहायक ग्रंथियां का देखो थोड़ा बहुत, सहायक ग्रंथियां कौन कौन से, जैसे आहार नाल से होते हैं, आहार नाल ये मुख गुहा यहाँ पर है, ये आ सकते हैं, ये मुख गुहा सिस्टम आनस तक हुआ, है ना। है ना, तो यहाँ पर हम क्या देखें, इसमें आहार नाल है, तो आहार नाल से ओपनिंग होता है, इसमें कहां से दो खुलादार होता है, कहां से, एक मुख गुहा और एक एनस। अब देखो, अब ये मुख गुहा से एनस तक भोजन को पहुंचने से पहले क्या है, मुख गुहा से, है ना, भोजन को मुख गुहा से स्टार्ट होकर क्या एनस तक पहुंचने से पहले क्या है, यानी एनस जिसके जहां पर क्या मल द्वारा, है ना, भोजन क्या है ग्लूटी के रूप में बाहर निकल आता है, असल में अपशिष्ट मटेरियल के रूप में, जिसका हमारे शरीर में कोई उपयोग ही नहीं है ना। तो यहाँ मुख गुहा से एनस तक पहुंचने से पहले क्या है, इन्हें विभिन्न प्रकार की क्या है, इसको सहायक ग्रंथियां होती है, क्या है, इनको सहायता प्रदान करते हैं। तो कौन कौन से सहायक ग्रंथि हमारे पास कौन कौन से, एक होता है अमाशय, है ना, क्या होते हैं, है ना, अमाशय, और हमारे पास क्या है, यकृत, क्या है, यकृत, और फिर होता है अग्नाशय, जिसको बोलते हैं पेनक्रियास, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियास जिसको बोलते हैं, है ना, ये स्टोमक है, स्टोमक है ना, और ये लीवर है, और यहाँ पर क्या है, पेनक्रियास है, ये है ना, और भी पेनक्रियास, और भी बहुत सारे इसमें। इसी प्रकार जैसे आहार नाल में, जो आहार नाल के अगर छोड़कर अगर जो भी है वो इसमें सहायक ग्रंथियां होंगी, क्या होंगे वो सहायक ग्रंथि। तो मुख गुहा से स्टार्ट होते हैं, देखो, तो मुख गुहा, तो मुख गुहा से पहले भोजन पचाने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए देखो, है ना, एग्जाम्पल बता रहे हैं हम, ये देखो, ये हमारे ये जो है जो है ना मुख गुहा से स्टार्ट कर रहा था। तो देखो मुख गुहा में सबसे पहले जब भोजन को हम लेते हैं, कि है ना, भोजन को लेते हैं, तो भोजन जो कहां पर एंटर होता है, मतलब भोजन को क्या है, भोजन सबसे पहले कहां पर है ना, तो भोजन एंटर होता है कहां, है ना, भोजन एंटर होता है मुख गुहा में, कहां पर, मुख गुहा। अब देखो, तो मुख गुहा में एंटर होने से पहले हमें क्या, इसको दांतों के द्वारा चबाया जाता है, ठीक है नहीं, तो देखो दांतों के द्वारा चबाने के बाद ये जिस जगह पर जाके दो एकत्र होते हैं उस जगह को देखना है यहाँ पर। तो देखो ये मुख गुहा है ना, ये मुख गुहा है, और एक ये चार लाइन बना देते हैं इस प्रकार से, ये देखो यहाँ पर समझो, ये जो है, ये हमारे ये जो यहाँ पर एंटर हो रहा है, ये नाक की ओर है ना, किसकी ओर है ये, यानी जब हम, है ना, जब भी लेते जो मुंह से हवा लेगा, तो ये कहाँ पर है, मुंह में जा रहा है ना, अंदर हमें इसमें ना यानी नाक के द्वारा जब हवा ले रहा है कहीं ना कहीं हमारे मुंह में आ रहा नहीं, आसन में आ रहा है ना। तो ये जो है, ये हमारा इसका, जिसको हम क्या बोलते हैं, नासाद्वार, क्या बोलते हैं इसको, क्या है, नासाद्वार। देखो अभी आगे बढ़ना है, क्या है, नासाद्वार, है ना। अब नासाद्वार देखो, अब यहाँ नासाद्वार का देखो, जिसका हम नासाद्वार, जिसका हम एक नाम और भी देते हैं नासाद्वार, यहाँ पर देख, और इसका हम इसमें नासा गुहा, क्या है, नासा गुहा, है ना, नोजल कैविटी जिसको बोलते हैं, नेसल कैविटी, क्या बोलते हैं, नेसल कैविटी, है ना। इस नेसल कैविटी के नासाद्वार है यहाँ पर, कहां पर है ना। मैंने बताया था ना इसमें कि एक ही जगह पर रुकती हुई हवा, जैसे अंदर हमारे पास एक, है ना, एक ओव्यूला होता है, क्या होता है, ओव्यूल होता है ना, उस ओव्यूला पर क्या है, यानी जो हमारा जो नाक के द्वारा जितनी चीजों का हम ग्रहण किया जाता है, म्यूकस किसी प्रकार से हमारे मुंह कुछ होगा, नाक में कुछ अगर है कि नहीं है, तो उसको अंदर लो तो ऑटोमेटिकली अंदर चले जाएगा, मालूम है, तो पता चल जाएगा कहां पर जा रहा है, ये तो स्वयं मालूम। ये देखो
ये नाक है, तो नाक के द्वारा एक नली है, यहाँ पर एक नाल है, यहाँ पर ये नाल कहाँ पर आकर यहाँ पर हर समय इस प्रकार से ये अरे, और यहाँ पर ये मुख द्वार के द्वारा, किसके द्वारा, ये मुख के द्वारा, ये यहाँ पर इस प्रकार से ये मुख के द्वारा हमने भोजन ग्रहण किया, कोई से भोजन यहाँ पर ग्रहण किया है ना, ये मुख के द्वारा यह भोजन ग्रहण किया, ये भी यहाँ पर आया, समझ आ रहा है, यहाँ पर ये एक ही स्थान पर आया, ये मुख के द्वारा इसी स्थान पर आया यहाँ पर, तो ये जो स्थान है ना, अब यहाँ भोजन यहाँ पर आने के बाद दोनों जो भी चीजें हमारे जैसे ऑक्सीजन भी ले रहे हैं और यहाँ पर भोजन ले रहे हैं, दोनों ले रहे हैं हर समय। अब यहाँ लेने के बाद इस स्थान को हम क्या बोलते हैं, इस स्थान को बोलते हैं फेरिंक्स, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, फेरिंक्स। फेरिंक्स में होता है ग्रसनी, क्या बोलते हैं इसमें, ग्रसनी, फेरिंक्स में क्या होता है, ग्रसनी। अब ग्रसनी हम किसे बोलेंगे, जो भोजन है जिसमें क्या है नाक और भोजन के जो नाक और भोजन के द्वारा जो भी मटेरियल अगर आ रहा है वो मटेरियल जिस स्थान पर आकर मिलता है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी। नाक और भोजन के द्वारा जो भी मटेरियल है जिस स्थान पर एकत्र हो रहा है, क्या है, जिस स्थान पर क्या है एकत्र हो रहा है, उस एकत्र होने वाले है ना स्थान को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरिंक्स, है ना, फेरिंक्स यानी ग्रसनी। आज हमने अब देखो यहाँ पर अब ये ग्रसनी एंटर हुआ यहाँ पर, कहाँ पर, इस जगह पर। अब देखो अब यहाँ पर हमने इसका नाम दे दिया नासा द्वार, जिसको नासा ऊपर वाले ये द्वार जो है ना, ये द्वार यहाँ पर एंटर हुआ इस जगह पर, एक प्रकार से द्वार कहलाना। यहाँ पर देखिए नाक के द्वारा जो भी मटेरियल यहाँ पर आ रहा है इसके लिए एक द्वार ओपनिंग हुआ यहाँ पर, है ना, ये जो भी मटेरियल यहाँ पर ओपनिंग हुआ, इस ओपनिंग द्वार को हम क्या बोलते हैं, इसको, है ना, हम इसको बोलते हैं नासा फेरिंक्स, क्या बोलते हैं इसको, नासा द्वार, इसमें नासा फेरिंक्स। ये इस प्रकार ये हुआ। अब उसी प्रकार मुख के द्वारा है, मुख की ओर ये द्वार है ना, ये द्वार है मुख की ओर है ना, मुख की ओर ये द्वार है, जिसको हम बोलते हैं ओसोफेरिंक्स, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ओसोफेरिंक्स। बात समझ रहा है, नाक के द्वारा जो यहाँ पर जो मटेरियल लिया जा रहा है वो मटेरियल कहाँ पर एकत्र होता है, ग्रसनी पर, और इसकी ग्रसनी के लिए यहाँ पर आके यहाँ पर आएगा और यहाँ पर इस पर आगे एकत्र हो जाएगा यहाँ पर, आज समझे यहाँ पर। उसके लिए वो द्वार एक प्रकार, यहाँ पर एक द्वार है ना, उस द्वार के द्वारा यहाँ पर, उस द्वार को क्या बोलते हैं, है ना, नासा फेरिंक्स यानी इसको बोलते हैं नसा द्वार, है ना, नासा द्वार। और यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर जो मुख्य द्वार है इसको बोलते हैं मुख द्वार, इसको इधर वाले को क्या बोलेंगे, मुख द्वार, क्या बोलेंगे इसको, मुख द्वार, ये ओसोफेरिंक्स। अब देखो ये हुआ, अब यहाँ पर ये दोनों भोजन आया हर साल में। अब ये भोजन आने के बाद देखो यहाँ पर एक तुम्हें मालूम है जिसको बोलते हैं ये बात समझ रहे हैं, यहाँ पर देखो अब यहाँ पर है ये, अब ये जो यहाँ ये स्थान आया, यहाँ पर भोजन ग्रहण हुआ, यहाँ पर भोजन और ऑक्सीजन दोनों आया, इस ग्रसनी पर फेरिंक्स पर भोजन और ऑक्सीजन दोनों एकत्र हुआ ना, यहाँ पर भोजन और ऑक्सीजन क्या दोनों एकत्र हुआ, वायु और क्या भोजन यहाँ पर दोनों प्लस दोनों एकत्र, कहाँ पर, ग्रसनी पर, कहाँ पर, ग्रसनी यानी फेरिंक्स पर एकत्र हुआ यहाँ पर। अब एकत्र होने के बाद एक भोजन का एक भोजन यहाँ इसमें यानी हमारे पास ये जो है ना, इनके इस नली के द्वारा, इस नाल के द्वारा भोजन आगे चले जाएगा और ऑक्सीजन कहाँ चले जाएगा, यहाँ पर ये भोजन आगे चले गया, सुन रहा है, भोजन आगे की ओर चले गया और हमारे पास जो वायु बचा है वो यहाँ पर चले जाएगा, तो समझ रहा चले गया, ये चले गए, ये वायु के अंदर चले गए, दोनों स्थान चले गए, है ना। अब ये दोनों चले गया तो ये जो जिस जगह पर, जैसे इस जगह पर है ना, जिस स्थान पर क्या है, जिस स्थान पर क्या है वायु और क्या है, वायु और भोजन क्या दोनों है, ऑक्सीजन और भोजन क्या अलग हो जाते हैं, है ना, जिस स्थान पर क्या भोजन और क्या है ना, भोजन और ऑक्सीजन क्या अलग हो जाते हैं। जैसे भोजन इधर चले गया और यहाँ पर क्या देखो भोजन इधर चले गया, नाक के द्वारा नीचे चले गया और वायु इस फेफड़ों में चले गया, कहाँ पर चले गया, लंग्स में चले गया, कहाँ पर चले गए, फेफड़ों में चले गए, फेफड़ों के द्वारा ना, फेफड़ों में चले गया ना, फेफड़ों के द्वारा ही चले गए। अब देखो अब यहाँ पर क्या है, किस स्थान पर, जिस स्थान पर क्या वायु और भोजन के अलग अलग हो जाते हैं उसको बोलते हैं हाइपोफेरिंक्स, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसमें, हाइपोफेरिंक्स। ये बात समझ रहा है, यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, हाइपोफेरिंक्स। ये मुख्य बातें याद रखना है यहाँ पर, जिस स्थान पर क्या है वायु और जिस स्थान पर वायु और भोजन क्या अलग हो जाते हैं, जिस स्थान पर क्या है वायु और भोजन अलग हो जाते हैं, है ना, उस जिस स्थान पर वायु और भोजन क्या है अलग हो जाते हैं। इधर पीछे, इधर देखो, इधर क्यों
इधर ध्यान होना चाहिए और क्या कर रहा है ना। जिस स्थान पर वायु और भोजन क्या है अलग हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि वही है ना, वायु अलग हो गया, भोजन नीचे हो जाएगा, उस स्थान पर हम इस स्थान को क्या बोलते हैं, हाइपोटेरिक्स। ये बात समझना है यहाँ पर। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, अब ये बात ये भी है यहाँ पर कि भाई जो यहाँ पर देखो, अगर किसी कारणवश की भोजन तुमने चबाया और ये भोजन क्या फेफड़ों में चले गया हो तो सिद्धांत सकता। अगर ये किसी कारणवश ये भोजन क्या है, तुम्हारे भोजन ये इस नली इस नाल में ना जाकर क्या है, इस नाल में ना जाकर तुम्हारा भोजन अगर फेफड़ों में चले गया, जा सकता है ना, समझा जा सकते हैं, जा सकते हैं भैया। तो भोजन ग्रहण कर रही है, भोजन क्या है इस नली यहाँ पर भी जा सकता है ना, ये यहाँ तो जाते ही जाते हैं, मत किसी कारणवश यहाँ चले गए तो भैया इसको रोकने के लिए क्या है, इसको रोकने के लिए यहाँ पर एक होता है ढक्कन होता है, क्या होता है, एक प्रकार का यहाँ पर ढक्कन होता है, क्या है, ढक्कन होता है ना। ढक्कन जिसका बोलते हैं घाटी द्वार, क्या होता है इसको, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, समझो यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, घाटी द्वार, या जिसको बोलते हैं घाटी ढक्कन भी बोलते हैं, क्या है, घाटी ढक्कन। ढक्कन होता है, वो ढक्कन किसका बना होता है, उपास्थि का, किसका, उपास्थि मतलब कार्टिलेज का, उपास्थि मतलब ये जो हमारे जो कान की हड्डी है ना, नर्व हड्डी, तो ये नर्व हड्डी का ही बना होता है, ये ढक्कन किसका, नर्व हड्डी है ना, कार्टिलेज। क्या किससे बना होता है, कार्टिलेज से। आज समझें तो ये हमारा भाई है, देखो भैया आपके फेफड़ों में जाना है, भोजन तो फेफड़ों से जाने है ना, भोजन तो क्या है, फेफड़ों में जाने से रोकने के लिए ढक्कन होना चाहिए, चलेगा, चले जाते हैं गलती से कि नहीं चले जाते हैं, जाते कि नहीं जाते हैं, नाक से बाहर निकल आते हैं, चाहते हैं निकल आते, बहुत लोग हो जाते हैं नाक से बाहर निकल आते हैं, तुम देखा होगा बहुत सारा होते कि ना, निकला होते चावल नाक से निकला, निकला कि निकला, निकला होगा बहुत ज्यादा लोग निकला, ठीक है नहीं भाई, मेरा भी निकला, तुम्हारा निकला, कभी तो हुआ ऐसा जल्दीबाजी में, है ना। और देखो यहाँ पर ये, और देखो तो यहाँ पर ये चले गया है ना, तो अब यहाँ पर देखो ये चले गया, देखो इसमें, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये है क्या, ये विंड पाइप है, क्या है ये, है ना, है ना, श्वास नली, क्या है, श्वास नली। और सांस नली की बात मैंने बताया पिछले वाले क्लास में, इसको बोलते हैं ट्रेकिया, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेकिया। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, क्या बोलते हैं श्वास नली को, लिए हम इसको वास्तविक में क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेकिया। तो देखो क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें, है ना, कि क्वेश्चन क्या आ सकते हैं भाई, कि जो हमारे पास क्या है, हाइपोफेरिंक्सिस है, हाइपोफेरिंक्सिस है, क्या है, हाइपोफेरिंक्सिस है ना, हाइपोफेरिंक्सिस से क्या होता है कि एक विंड पाइप निकली होती है, क्या है, एक विंड पाइप यानी सांस निकली होती है, उसको कहते हैं क्या है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, जी बात समझा रहे हैं यहाँ पर, ये सांस नली है जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। और ट्रेकिया के जस्ट इधर से ये कौन सा पाइप है, ये फूड पाइप है, कौन सा पाइप है, अरे यहाँ भोजन जाते हैं कि नहीं, फूड मीन्स क्या होता है, भोजन, आज भोजन पदार्थ जा रहा है इस नली के साथ, जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब देखो, अब ये भोजन को क्या है, ये भोजन जैसे जैसे आगे को जाएंगे, समझ आया, अब भोजन जैसे जैसे आगे को, देखो ये नली क्या करता है, अब भोजन हमारे पास यहाँ आया है ना, अब ये भोजन धीरे धीरे क्या, इसमें क्रमाकुंचन गति होगा, क्या होगा, एक क्रमाकुंचन गति, एक क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन क्या है, आगे की ओर खिसकते होते हुए आगे चले जाएंगे। तो समझा, भोजन क्या है, क्रमाकुंचन गति। इसमें देखो, इसमें पाए जाते, इसमें क्या विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां होती है, ग्रंथियां क्या है, पेशी ग्रंथियां होती है, क्या होती है, एक पेशी ग्रंथियां, है ना, एक पेशीय ग्रंथियां होती है जो आगे की ओर क्या है ना, भोजन को घर्षण से बचाती है। किसे, ये जो हमारे ये जो दीवार है, ये जो वाल है ना, ये इन दीवारों को क्या है, घर्षण से बचाती है, क्या है ना, कौन बचाता है, पेशीय ग्रंथियां, है ना। इस जो हमारे पास जो है ना, किसको बचा रहा है, ये इस दीवारों को क्या, घर्षण से बचा रहा है। किसी प्रकार तुमने भोजन रूपी जैसे पदार्थ कर ले, इसमें इस नली को नुकसान होगा, उस नली को क्या नुकसान ना हो, इसीलिए इसमें क्या है, एक पेशीय ग्रंथियां पाई जाती है ना, क्या मसल्स ग्लैंड पाए जाते हैं, वो ग्लैंड क्या करती है, इसको किसी प्रकार इसमें दरार ना पड़ जाए, किसी प्रकार नुकसान ना हो, इसीलिए इस जो नाल है, इस नाल की दीवारों को क्या है, घर्षण से बचाती है। आज में पेशी तो क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन आगे की ओर बढ़ते जाता है ना। अब भोजन आगे की ओर बढ़ेगा, देखो तो ये जो है हमारे पास ये है क्या, ये देखो इसका आगे होना है ना, ये जो हमारे पास इसको बोलते हैं होसोमैगस, क्या है ये, होसोमैगस, क्या है ये, इधर बना देते ना, इधर आगे बना देते, ये इसी आगे इससे टुकड़ा टुकड़ा बना देते।
ये है ना, इतनी बात है। ये यहाँ पर इसी जॉइंट वाले से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास ये क्या है, ये आप देखो यहाँ भोजन हमने ग्रहण किया है ना। अब भोजन के इस क्रमांक में ये कौन सी गति हो रहा है, यहाँ पर क्रमांक कुंचन, कौन सी गति हो रहा है यहाँ पर क्रमांक कुंचन। एक क्रम के अनुसार कुंचन हो रहा है, किसे, एक क्रम के अनुसार कुंचन हो रहा है कि भोजन जैसे मान लिया आपने क्या भोजन यहाँ पर है ना, तो भोजन को आगे धकाने के लिए उसको कुंचन हो गया, मतलब सिकुड़ गया है ना, फिर सिकुड़ गया, फिर आगे बढ़ गया, फिर सिकुड़ गया, फिर आगे बढ़ गया। इसी प्रकार ये भोजन आगे की ओर बढ़ते चलेगा। तो बात समझ में, भोजन के आगे की ओर बढ़ते चलेगा। अब देखो, अब भोजन के आगे और बढ़ते चलेगा तो भोजन ये है क्या, ये हम इसको क्या बोलते हैं, इसमें ओसोफेगस, क्या बोले इसको, ओसोफेगस। ओसोफेगस मतलब जिसको हम बोलते हैं ग्रसिका है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रसिका। समझो है ना, जिसको ओसोफेगस भोजन आगे की ओर चलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्रसिका, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओसोफेगस। क्या बोलते हैं, ओसोफेगस। अब ओसोफेगस क्या, अब ये ओसोफेगस के द्वारा क्या है, इस ग्रसिका के द्वारा भोजन कहां पर जा रहा है, ये क्या है, आमाशय। क्या है ये, आमाशय। हम जिसको बोलते हैं क्या, स्टमक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टमक। ऐसा में अब भोजन स्टमक में गया। अब देखो, अब भोजन स्टमक में गया, यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर ये है कि भोजन आमाशय में स्टमक में चले गया, किसके द्वारा, ओसोफेगस के द्वारा। ओसोफेगस के द्वारा क्या भोजन क्या स्टमक में चले गया। अब स्टमक में चले गया तो यहाँ पर देखो बातें क्या हो रही है यहाँ पर कि आमाशय में स्टमक गया, देखो अब भोजन यहाँ चले गए ना, ऐसा में भोजन यहाँ चले गए तो भोजन धीरे धीरे इसके अंदर चले, इसके एंटर पॉइंट में चले जाएगा। अब देखो, तो आमाशय यहाँ पर कोई बातें हैं, आमाशय के जो भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, चार भाग है ना। ये भाग जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये है, इसको बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं इसको, कौन सा भाग बोलते हैं इसको, कार्डियक। और इसको हिंदी इंग्लिश में हिंदी बोलते हैं हृदय। क्या बोलेंगे इसको, हृदय। और दूसरा भाग होता है यहाँ पर फंडस। दूसरा भाग क्या होता है, फंडस। और यहाँ पर ये बॉडी, कायिक मुख्य, दूसरा कायिक क्वेश्चन होता है इसमें। देखो ये बॉडी है, और यहाँ पर ये, और यहाँ पर एक तीन हो गया, और यहाँ पर जो लास्ट में यहाँ पर कौन सा ये इधर वाले साइड में ये है ना, इसको बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलेंगे इसको, पाइलोरिक। आसन में तो ये हृदय है ना, ये फंडस है ना, और ये बॉडी है, और ये पाइलोरिक, ये भाग है स्टमक के। अब देखो मुख्य बातें क्या है। अब देखो ये भोजन जो है यहाँ पर, ये जो भोजन कहां पर चले गया, ये कहां पर, आमाशय में गया। तो आमाशय में देखो, अब देखो तुम्हारे पेट के अंदर भोजन पेट में चले गया, ऐसा भोजन पेट में चले गया, तो भोजन पेट में चले गया है तो भोजन अगर किसी कारण से बाहर इतनी उल्टी होती है ना, बाहर निकला, बहुत सारे मल निकल आते, तुम पता होगा ये बात है कि नहीं, है ना, बहुत सारे है ना वेस्ट मटेरियल जिससे हमारा शरीर में उपयोग नहीं, ऐसे में से पदार्थ निकल आते हैं, मालूम है कि नहीं। तो ये किसी को बीमार कारण किसी प्रकार की बीमारी, डेंगू, मच्छर, मलेरिया हो गया तो बीमारी होते हैं, वैसे ही होते हैं। किसी प्रकार डेंगू मच्छर है ना, डेंगू मच्छर उनके काटने से तुम्हारे साथ मलेरिया आ जाए, चिकनगुनिया आ जाए, या पीलिया आ जाए, तो बीमारी आता है कि नहीं, तो उल्टी आ जाते हैं है ना। तो याद रखो, तो ये जो तुम्हारे पेट से क्या है, भोजन इस ग्रसिका द्वारा क्या मुंह के द्वारा क्या बाहर ना निकल जाए, इसलिए यहाँ पर एक कपाट होता है। क्या पता है, यहाँ पर एक कपाट होता है जिसको बोलते हैं स्पिंचर। क्या है, एक कपाट होता है ना। तो देखो उसको हम बोलते हैं हृदय, उसको बोलते हैं हृदय, इसको बोलते हैं कार्डियक है ना, कार्डियक स्पिंचर। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कार्डियक स्पिंचर यानी हृदय कपाट। क्या बोले उसको, हृदय कपाट। कुछ बात समझ में, स्पिंचर मींस होता है कपाट। ये यहाँ पर एक ढक्कन लगा होता है। क्या है, ये ढक्कन के लिए पेट से क्या है भोजन को बाहर जाने का। किसी स्तर में कमजोर हो गए, बहुत सारे मलेरिया बीमारी बहुत सारे हो गए तुम्हारे, है ना, शरीर कमजोर है, ये ढक्कन में क्या काम करेगा, है कि नहीं, वो बेचारा किसी कारण उसको खुलना ही पड़ता है कि नहीं, तो ऐसा हो जाता है। तो आज हम यहाँ पर कि पेट से क्या है भोजन बाहर ना जा सके, इसलिए हमारे पास ढक्कन होता है, उस ढक्कन का नाम हमारे पास क्या है, हृदय कपाट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्डियक स्पिंचर। क्या बोले उसको, ढक्कन है कि भोजन क्या पेट से बाहर ना जा सके, है ना, ग्रसिका में आ ना सके, इसीलिए हम इसको, और एक नाम है यहाँ पर देखो, इसका और एक नाम है, जैसे यहाँ पर इस क्या बोलते हैं, आमाशय है, तो आमाशय में मामले विभिन्न प्रकार की क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस पाए जाते हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें, आमाशय में क्या पाते हैं, जठर ग्रंथियां। क्या है, जठर ग्रंथियां, इधर लिख दो, है ना। आमाशय में क्या क्या पाया जाता है, इसमें पाए जाते हैं जठर ग्रंथियां, और ये जठर ग्रंथियां जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड।
जठर ग्रंथियां कौन क्या बनेगी उसमें, है ना, जठर, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक, ये बातें कौन कर रहा है ना, गैस्ट्रिक, क्या बोलोगे इसमें, गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्या बोलोगे इसमें, ये गैस्ट्रिक है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाती है ना, सुन लो इधर, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाती है ना, ये बनाती है गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस, क्या बनाती है, जठर रस, क्या है, जठर रस, है ना। तो जठर रस हम जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक, है ना, गैस्ट्रिक जूस, है ना, बनाते हैं जैसे को, है ना। अब जठर रस विभिन्न प्रकार के हमारे पास HCl है, क्या है, HCl है, फिर उसके बाद हमारा पेप्सिन है ना, क्या है, पेप्सिन है ना, पेप्सिन और रेनिन है ना, क्या क्या देखो समझो, इस समासे में क्या है, पेप्सिन है और फिर रेनिन है और लाइपेज है, क्या है, दिखाई दे रहा है इसमें, बोल देखो, ये दिखाई दे रहा है इसमें, है ना, है यही तो पूछा मैंने। यहाँ पर क्या पेप्सिन है, पेप्सिन, रेनिन और ये HCl हमारे, HCl का क्या कार्य है ना, HCl हमारे पदार्थों को अम्लीय बनाते हैं, सुनो इधर बातें, है ना, HCl हमारे, HCl हम अमाशय की बात कर रहे हैं, किसकी, अमाशय में क्या क्या पाया जाता है, अमाशय का एक जठर ग्रंथि है, ये जठर ग्रंथि करती क्या है, ये जठर रस बनाती है, क्या बनाती है, जठर रस। तो जठर रस क्या है, जठर रस में क्या कर रहा हूं, HCl, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। अब HCl का मुख्य, ये HCl का कार्य क्या है, ये हमारे जो भोजन है उसको अम्लीय बनाने का कार्य करता है, कैसे, अम्लीय, है ना, खट्टे बनाते कि नहीं बनाते, खट्टे, मालूम है ना। HCl का कार्य क्या है, भोजन को क्या है, अम्लीय माध्यम प्रदान करती है, कैसे, है ना, अम्लीय बनाता है, क्या बनाता है ये। और पेप्सिन का मुख्य कार्य मालूम है तुम्हें किसी को, है ना, पेप्सिन क्या, पेप्सिन का मुख्य कार्य ये है, ये प्रोटीन को क्या है, प्रोटीओजेज से बदलता है, किसको, प्रोटीन, पेप्सिन का मुख्य कार्य है प्रोटीन को किसमें, है ना, प्रोटीन को क्या है, प्रोटीन, है ना, प्रोटीओजेज, क्या है, प्रोटीओजेज, है ना, प्रोटीओज तथा पेप्टोन्स है, किसमें, मुख्य बात यार, पेप्सिन का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन को क्या, प्रोटीओजेज, मैंने पहले बताया था तुम्हें कि कार्बोहाइड्रेट को क्या है, हमने पहले मोनोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट प्रकार का क्या है, पॉलीसैकेराइड है, उसको डाइसैकेराइड, फिर उसके लास्ट में मोनोसैकेराइड कन्वर्ट कर रहे हैं, छोटे टुकड़ों में यहाँ पर वही तो हो रहा है, यहाँ वही तो किया जा रहा है यहाँ पर कि पदार्थों कितना ज्यादा उसमें सूक्ष्म में किया जा रहा है कि उसमें रक्त में क्या है, उसका अवशोषण हो सके, है ना। तो प्रोटीन, हमने प्रोटीन वाले दाल खाए, तो दाल को यहाँ पर, दाल तुमने दाल खाया, दाल को कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पर कौन कन्वर्ट कर रहा है, पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम, ये क्या है, पेप्सिन, रेनिन और ये लाइपेज एंजाइम है, क्या है ये, एंजाइम है। अब ये एंजाइम क्या कर रहा है, ये इस पेप्सिन, जो पेप्सिन एंजाइम है, प्रोटीन को क्या, प्रोटीओजेज से बदल रहा है और पेप्टोन से बदल रहा है। उसी प्रकार रेनिन है, क्या है, रेनिन, आप दूध का सेवन कर रहे हैं, किसका, दूध का, है ना, किसका सेवन कर रहे हैं, दूध का, है ना। तो दूध में क्या है, दूध में क्या है, दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, कैसीन, है ना। इस कैसीन प्रोटीन को क्या है ना, इस कैसीन प्रोटीन को आप बदल रहे हैं, है ना, इस कैसीन प्रोटीन को क्या है, बदलने का काम कौन कर, रेनिन एंजाइम, कौन बदल रहा है ये, है ना। दूध को फाड़ कर क्या है, इसको दूध को फाड़ कर उसमें क्या है, कैसीन प्रोटीन को यहाँ पर चेंज करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, है ना, दूध को फाड़ने का काम कौन कर, रेनिन, यहाँ कैसे दूध को फाड़ने का काम कर रहा है, रेनिन, इतनी बात याद रखना है यहाँ पर। और यहाँ पर लास्ट में क्या है, लाइपेज, क्या है, लाइपेज। यदि लाइपेज आते हो आपके शरीर में किसी प्रकार की बैक्टीरिया पा जाए, किसी प्रकार की क्या है, लाइपेज में किसी प्रकार आपके शरीर में जीवाणु, किसी प्रकार के, है ना, बैक्टीरिया पाया जाए, क्या है, किसी जीवाणु अगर हो तो जीवाणु को नष्ट करने का काम कौन कर, लाइपेज एंजाइम, क्या है, लाइपेज एंजाइम। और आपके शरीर में किसी प्रकार की एंजाइम खत्म हो गया, एंजाइम मतलब क्या, मैंने बताया एंजाइम मतलब क्या, भी एक क्रिया में भाग तो नहीं लेते, जैसे ये एक प्रकार का क्या है ना, एक प्रकार किसके, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, किस तरह, एंजाइम का मुख्य कार्य उत्प्रेरक की तरह, उत्प्रेरक कार्य के लिए आप किसी की भी क्रिकेट खेल रहे हो, मालूम किसी को, क्रिकेट खेल रहे हो, उस क्रिकेट में ये देखने वाले लोग क्रिया में भाग नहीं ले रहे, क्रिकेट खेलने थोड़ी आ रहे, मगर उनके तालियों की गूंज से ही भी 11 खिलाड़ी कर रहे थे, 22 खिलाड़ी, उनकी मनोबल बढ़ जाता है और क्रिया भाग करने लगता है, मालूम ये बात। तो उसी प्रकार भैया, उसी प्रकार जो देखने वाले का काम, यहाँ पर जो देखने वाले जो एक प्रकार का उत्साह है, तो ये लाइपेज वही काम है ना, ये लाइपेज का वही काम करता है एक प्रकार से, जो एंजाइम, लाइपेज एंजाइम क्या है कि हमारे पास जो निष्क्रिय एंजाइम है, कैसे, जो निष्क्रिय एंजाइम है ना, निष्क्रिय एंजाइम है, उसको क्या करता है, ये सक्रिय कर देता है, क्या कर देता है, ये सक्रिय करता है, मतलब जो काम नहीं कर रहे हैं, है ना, वो काम नहीं करने वाले एंजाइम को ये काम करने पर पुनः लगा देते हैं, ऐसा हम सक्रिय कर देता है। कितनी बार ये इतनी बार, तो ये हमारे की बात आया सामने यहाँ पर, ये
तो आवाज से यहाँ पर ये बात समझ में आया। आप देखो मुख्य बात ये है कि ग्रसिका से भोजन सबसे पहले आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? कुछ बात समझ रहा है? भोजन क्या है? ग्रसिका मतलब भोजन क्या है? ग्रसिका के द्वारा आमाशय में सबसे पहले किस भाग में पहुंचता है? कौन से भाग का नाम बता? हृदय। कौन सा भाग है? कार्डियक भाग। उस भाग का नाम क्या है? कार्डियक। क्या है? उस भाग का नाम क्या है? कार्डियक। सबसे पहले भोजन कहां पर आएगा? आमाशय हमारे पेट में, पेट के कौन से भाग में आएगा भोजन सबसे पहले? हृदय में। कहां पर आएगा? हृदय। यानी कार्डियक वाले जो पार्ट्स में आएंगे इतनी बात है ना। और इस कार्डियक में हमारे पास क्या बोल रहा है इसमें? इसी कार्डियक में हमारे पास क्या एक कपाट पाई जाती है, तो उस कपाट का नाम क्या है? कार्डियक स्पिंचर। क्या है? कपाट मतलब एक ढक्कन, असल में उसका क्या नाम है? कार्डियक स्पिंचर। ये बात समझा रहे हैं हम। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर इसका एक नाम और रखा मैंने, बोला गैस्ट्राइटिस। आमाशय में जितने ही पाए जाएंगे उसको सभी के नाम गैस। देखो तुम्हारे जिसमें विभिन्न प्रकार अगर किसी प्रकार बीमारी होगा तो गैसेस उसमें इस बीमारियों का नाम गैस से संबंधित होगा, है ना। जैसे आपके शरीर में किसी प्रकार जैसे आपने, है ना, हार्मोन है ना, तो उसको गैस्ट्रिक हार्मोन बोले। कहां पर गैस्ट्रिक हार्मोन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आमाशय में, पेट में, है ना। कहां पर है? पेट में। आप किसी प्रकार हार्मोन आपको उसमें मतलब हार्मोन का इंक्रीज हो गया, हार्मोन अगर वृद्धि कर लिया तो क्या उसमें गैस्ट्रिक हार्मोन बोलेगा, है ना। और इसी किसी प्रकार इसमें अगर यहाँ पर रसों की बात करें तो उसमें कौन से उसको गैस्ट्रिक रस बोलेंगे, विभिन्न प्रकार। ये आमाशय में अगर किसी चीज का अगर किसी चीज की बात करें तो हम सबसे पहले गैस्ट्रिक शब्द यूज करें। किसमें? गैस्ट्रिक, है ना। याद रखें। तो ये आमाशय है। क्या है ये? आमाशय। आमाशय में, आमाशय को हम यहाँ पर गैस्ट्रिक शब्द से कन्वर्ट कर रहे हैं। कॉमन नेम है इसका गैस्ट्रिक। आमाशय को, आमाशय की कोई वर्ड्स और हम ले सकते हैं उसको गैस्ट्रिक। कौन सा? गैस्ट्रिक, है ना, यानी जठर। क्या बोलो उसमें? देखो तो ओसोफेगस और ये गैस्ट्रिक है ना। आमाशय में ये गैस्ट्रिक है, यहाँ पर जठर ग्रंथियां हैं, जठर रस है यहाँ पर, तो ओसोफेगस दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं यहाँ पर। इसका एक नाम हो रहा है, इसको बोलेंगे, है ना, है ना, ओसोफेगस। क्या बोलेंगे इसको? ओसोफेगस गैस्ट्रिक, है ना, गैस्ट्रिक स्पिंचर। क्या बोलेंगे इसके? ओसोफेगस गैस्ट्रिक स्पिंचर, ये नाम है इसका। इस कपाट का एक और नाम है, ऑप्शन में आ सकता है भाई, है ना। ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है इसमें कि अगर ये ना दिया और ये दे दिया तो फिर क्या करोगे? तुमने इसी किया, कार्डियक है ना, कार्डियक कपाट याद कर ले। बाकी ये कपाट और भी है, उस कपाट का नाम क्या है? ओसोफेगस गैस्ट्रिक स्पिंचर। क्योंकि देखो ये जो है ये कपाट दोनों के बीच में है ना, ये कपाट किनके बीच में? ये कपाट दोनों के बीच में। देखो यहाँ पर ओसोफेगस के बीच में है और स्टोमक में बीच में, ओसोफेगस और स्टोमक में बीच में, तो इसको उसका नाम क्या बने? ओसोफेगस गैस्ट्रिक स्पिंचर। ओसोफेगस गैस्ट्रिक स्पिंचर। ये बातें मुख्य बात आ रहा समझ में। ये गैस्ट्रिक ओसोफेगस गैस्ट्रिक स्पिंचर का मुख्य कार्य क्या है? बताओ क्या काम करते हैं ये? बताओ क्या काम करते हैं? ओसोफेगस या गैस्ट्रिक स्पिंचर या कार्डियक जो हमारे पास स्पिंचर है, इसका कार्य क्या है? बताओ क्या कार्य है इसका? बता सकते हैं क्या कार्य? अरे बकले तुम्हें इतना नहीं पता? ये आमाशय वाला भोजन चले गया है, ये भोजन के वापस ना आए। ये क्या है? हमारे पेट में भोजन चले गया है, ये भोजन वापस ना आए, हमारे ग्रसिका में वापस ना आए, उसको रोकने के लिए क्या, ताकि भोजन क्या है यहाँ वापस ना आए, है ना, सिर्फ जा सके, वह वापस ना आ सके। इसीलिए क्या है, उस भोजन को रोकने के लिए आमाशय से क्या है, इसमें ग्रसिका में वापस ना आए, इसलिए उसको रोकने के लिए हमारे पास क्या है? एक कपाट होता है, उस कपाट का नाम हृदय कपाट है ना, यानी कार्डियक स्पिंचर है। और एक नाम और है ओसोफेगस गैस्ट्रिक स्पिंचर। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आमाशय और ओसोफेगस के बीच में, इसीलिए हम इस कपाट को बोल रहे हैं ओसोफेगस गैस्ट्रिक स्पिंचर। तो बात समझ आ गया, है ना। फिर बात आज हमने यहाँ पर है, देखो हमारे पास एक और है। अब इसके लास्ट के नीचे बस फिर कुछ ही समय मतलब है डीएम करते हैं। आज हमने यहाँ पर, अब देखो इधर बना दो, बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों? देखो ये हुआ यहाँ पर स्टोमक का, क्या पता कि ये स्टोमक था यहाँ पर। अब स्टोमक में, स्टोमक से कहा जाएगा हमारे पास? छोटी आंत में। भोजन कहा जाएगा? ये कहां जाएगा? छोटी आंत। भोजन छोटी आंत। ये यहां तक हमारा स्टोमक है ना, क्या आता है यहां तक? ये कौन सा पार्ट है इस स्टोमक का? पाइलोरिक। कौन सा पार्ट है? पाइलोरिक पार्ट। कौन सा पार्ट है? पाइलोरिक पार्ट। ऐसा में अब ये पाइलोरिक पार्ट है, इस पाइलोरिक पार्ट से हमारे पास छोटी आंत यहां पर लग जाते हैं। इस पाइलोरिक पार्ट से हमारे पास छोटी आंत लग गया, ये छोटी आंत। ऐसा में
छोटी आंत है ये। हाँ सर, में छोटी आंत है यहाँ पर। मैंने इससे ज्यादा और भी को कर दिया इसमें, थोड़ा इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। तुम बना लेना, समझ सकते हो ये। हाँ सर, में ये जो समय का देखो, अब यहाँ पर भोजन यहाँ था। हाँ सर, में भोजन ये है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है, छोटी आंत है। कौन सा ये पूरा ये भाग, ये जो हमारा इतना यहाँ से इतना था, यहाँ से इतना, ये कौन सा ये, हम इसको बोलते हैं स्मॉल, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, छोटी आंत। क्या है, छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर, एक छोटी आंत। भोजन हमारा छोटी आंत में गया। अब देखो, छोटी आंत में जाने से पहले यहाँ पर और भी एक कपाट है। कुछ बात समझा ना, यहाँ पर और भी कपाट है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भोजन है, पाइलोरिक है ना, पाइलोरिक पार्ट से, ये पाइलोरिक पार्ट से ये छोटी आंत लग चुका है। क्या है, पाइलोरिक पार्ट से छोटी आंत। अब देखो, छोटी आंत के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं छोटी आंत के? 3, है ना। छोटी आंत के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पर देखो, तो छोटी आंत यहाँ पर जैसे यू आकार में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस प्रकार ये, है ना, ये यू आकार यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, है ना, उडोनियम। क्या बोलते हैं इसमें, उडोनियम, है ना, उडेओनियम, है ना, इधर उडेओनियम। यहाँ पर देखो, तो इसको बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ग्रहणी। इंग्लिश हिंदी में क्या होता है, ये कैसे होते हैं, इसका आकार कैसे, यू आकार, कैसे होते हैं इसमें, है ना। तो उडेनियम है यहाँ पर, है ना, उडेनियम है यहाँ पर, ये नाम है। तो यहाँ पर ग्रहणी। अब देखो यहाँ पर उडेनियम से देखो, यहाँ पर ये ग्रहणी, यहाँ पर ये पाइलोरिक है। यहाँ पर अमाशय का पाइलोरिक पार्ट है ना, इस पाइलोरिक पार्ट से भोजन यहाँ के उडेनियम आ रहा है, एक ग्रहणी में, एक छोटी आंत में। अब देखो, छोटी आंत से भोजन वापस ना जा सके, क्या भोजन वापस ना जाके, इस पर एक कपाट होता है, उस कपाट का नाम है पाइलोरिक स्पेंसर। क्या है, पाइलोरिक स्पेंसर। क्या है, पाइलोरिक स्पेंसर। देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट बात समझ में आया ना, क्या बोलते उसको, पाइलोरिक स्पेंसर। यहाँ पर कपाट है ना, क्या है, पाइलोरिक। हिंदी नाम में इसको बोलते हैं जठर निर्गम अवरोधनी। तो बात समझ में, जठर निर्गम अवरोधनी। क्या है, जठर निर्गम अवरोधनी। भैया आवाज से अवरोधनी छोटी आंत है, छोटी आंत है, बहुत छोटी आंत से भोजन वापस ना जा सके। क्या है, छोटी आंत से भोजन वापस ना जा सके, इसलिए क्या है, एक कपाट पाया जाता है, उस कपाट का नाम क्या, पाइलोरिक स्पेंसर। क्या बोले इसमें, पाइलोरिक स्पेंसर या पाइलोरिक स्पेंसर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जठर निर्गम अवरोधनी। क्या बोलेंगे, जठर निर्गम अवरोधनी। तो भैया भोजन क्या है, छोटी आंत से वापस ना जा सके अमाशय में, तो उसके लिए कौन सा कपाट है यहाँ पर, है ना, जठर निर्गम अवरोधनी। मतलब में जितने में कपाट होता है ना, यहाँ पर भी जो कपाट है, कार्डियक स्पेंसर एक प्रकार है, अवरोधनी, अवरोध मतलब रुकावट, अवरोध मतलब क्या है, रुकावट, है ना। ये नाम याद रखें। यहाँ पर भी एक अवरोधनी, हृदय का, यहाँ पर हृदय कपाट अवरोधनी शब्द नाम लगा सकते हैं, अवरोधनी करके कि रोकने वाला, तो आ सकते हैं कहीं पे। अवरोधनी मतलब क्या है, रुकावट। तो जठर निर्गम अवरोधनी समझ में आया, रुकावट। तीसरी बात, अब यहाँ पर ये है ना, तो उडेनियम यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में से देखो, तो ये वाला भाग है और एक भाग है जो ज्याकृति का। कैसे आकृति का, ज्याकृति। ये यहाँ पर ज्याकृति, हम इसको ज्याकृति लिख देते हैं। तुम ज्याकृति जैसे बना लेना, मैंने यहाँ पर जैसे अगर तुम्हें दिखाई ना दे ज्याकृति तो देख लेना, इस प्रकार से और इस प्रकार, है ना। ये ज्याकृति का होता है। अब दूसरे इसको ज्याकृति होने का दूसरा भाग को, इसके जो पहला भाग है, अब दूसरे भाग को हम बोलते हैं जेजनम। क्या बोलते हैं इसको, जेजनम। जेजनम। दूसरे भाग को क्या बोलते हैं, जेजनम। अब जेजनम तक भोजन आ गया, है ना, जेजनम तक भोजन आ गया। और दूसरा भाग हमारे पास, तीसरा भाग जो है लास्ट में जो मुड़ा हुआ भाग है ना, लास्ट में हमारे पास जो मुड़ा भाग, इसको बोलते हैं हम इलियम। इलियम
क्या बोलते हैं? इलियम। क्या है? इलियम। कुछ बात समझ रहा है यहाँ पर? क्या बोलते हैं इसको? इलियम। इलियम कितनी बात है ना? एलिया में देखो पेपर दो तरीके से होते हैं। कोशिश करें कि इंग्लिश जितने मेरा इनको इंग्लिश में याद करने के पेपर दो तरीके से मालूम, हिंदी और दोनों होते हैं। हमें हिंदी अगर हिंदी शब्द नहीं आ रहा है तो इंग्लिश वाले देख सकते हैं हाँ ये बोला है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ सुधार शब्द बोला है तो सुधार मतलब इलियम होता है। हाँ सर में उसका मतलब क्या होता है? इलियम होता है ना। फिर यहाँ देना मतलब अगर सिद्धांत बोलते हैं इसको। हाँ सर में ये बात हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात है ना, तो बात समझ में ये छेदन है हम किसके दे देना इसका मतलब क्या? अग्र सिद्धांत। क्या बोले हिंदी में? अग्र सिद्धांत। देखो है ना, अग्र सिद्धांत है और यहाँ पर इसको बोलते हैं सिद्धांत शब्द के यूज करते हैं। बात समझ में यहाँ पर ये तो यहाँ पर देखो तो हमारे पास छोटी आंत के तीन पार्ट हैं। यहाँ पर एक उडेनियम है ना, उडेनम है ना, उडियोनम है और यहाँ पर जेजनम है तो इलियम। आज सर में आप भोजन यहाँ तक आ गए। यहाँ पर आप भोजन यहाँ पर पहुंचने के बाद देखो इलियम है। अब इलियम में कहां से कहां पर जाएगा? बड़ी आंत। भोजन कहां पर जाएगा? बड़ी आंत। देखो इसको मैं यहाँ पर छोटे बना दूं, इसमें ये पर हमें बड़ी आंत बनाना है। है ना, ये देखो देखो है ना। अब देखो यहाँ पर ये हमने ये हमारे जेजनम के द्वारा भोजन कहां पर? इलियम में। इस इलियम तक पहुंच गया कहां पर? इलियम। अब ये इलियम से भोजन कहां पर? ये इलियम है। यहाँ पर क्या है? ये इलियम है। क्या है ये? इलियम। आज सर में ये यहाँ पर ये भाग इलियम की बड़ी आंत में बोलते हैं। कौन सी? ये बड़ी आंत का भाग है। क्या है ये? बड़ी आंत। बड़ी आंत में से लार्ज है ना, हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या इसमें? लार्ज इंटेस्टाइन। बात समझ रहे हैं यहाँ पर? अब देखो अब भोजन बड़ी आंत में कहा है। अब तो भोजन लास्ट में नहीं, छोटी आंत की सबसे लास्ट में लास्ट पार्ट कौन सा? इलियम। लास्ट पार्ट कौन सा हमारे पास? इलियम। अब इलियम में पहुंच गया। अब इलियम से भोजन कहां पर जाएगा? है ना। तो यानी लार्ज इंटेस्टाइन के जो भाग देखो तो लार्ज इंटेस्टाइन के भाग बता देते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास लास्ट में यहाँ पर इसके जो यहाँ ये पार्ट है इसको बोलते हैं रेक्टम्स। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टम। सॉरी अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं इसमें? अपेंडिक्स। क्या इसमें? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हुआ तो देखो अपेंडिक्स जस्ट ये जो इलियम के जस्ट साइड में यहाँ पर इसको बोलते हैं सीकम। क्या बोले इसमें? सीकम। हिंदी में बोलते हैं अदनाल। देखो तो इलियम में जस्ट साइड में हमारे पास सीकम है और अपेंडिक्स को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं परिसेसिका। बोलते हैं परिसेसिका। अब देखो और ये जो पूरा भाग है छोटी आंत के पूरे जो पूरा भाग है, पूरा भाग क्या है? एक प्रकार का कॉलम है। क्या है ये? कॉलोनी के जैसे, कॉलोनी जैसे, कॉलोनी जैसे कि नहीं। तो छोटी इसका दूसरा याद रखना है कॉलम याद रखना। क्या रखना? ये परिसेसिका। और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक रेक्टम। क्या है ये? रेक्टम। और लास्ट में हमारे पास ये आते हैं एनस। देखो बात समझ रहे हैं यहाँ पर? तो यहाँ पे बड़ी देखो भोजन हमारे पास इलियम के द्वारा कहां पर एंटर हो गया भाई? इलियम। अब तुम्हें आ सकते हैं क्वेश्चन भैया छोटी आंत के कौन से पार्ट्स के द्वारा भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करती है? लार्ज इंटेस्टाइन। कहां पर? इलियम। मतलब क्या इसमें छोटी आंत के है ना, छोटी आंत के मतलब कौन से पार्ट्स के द्वारा भोजन क्या है बड़ी आंत में प्रवेश करते है? क्या है? अब देखो अब यहाँ पर भी कपाट। क्या है? एक कपाट। यहाँ पर एक अवरोध रुकावट। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक कपाट। देखो ये छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में ना जाए, मतलब सॉरी बड़ी आंत से भोजन छोटी आंत में ना जाए। ये बड़ी आंत है ना, ये पूरा क्या है? यहाँ पर ये क्या है? बड़ी आंत।
अब ये बड़ी आंत से भोजन क्या है छोटी आंत में ना जा सके, इसीलिए हमारे पास क्या है ये सीकम और इलियम के मध्य एक कपाट पाया जाता है। क्या है? एक कपाट पाया जाता है। यहाँ पर क्या है? कपाट, एक रुकावट यहाँ पर क्या है? कपाट पाया जाता है। उस कपाट का नाम देखो, दोनों बीच में ना, ये कपाट दोनों के इलियम और क्या है सीकम के बीच में, बस आ रहा ना। ये कपाट क्या है? इलियम और क्या है? सीकम के बीच है ना। इलियम और सीकम के बीच में है ना। इलियम और सीकम के बीच में, जिसको इसको क्या नाम है? इस इलियम से इसको बोला इलियो, क्या करेंगे हम? इलियो और सीकम से सीकल है ना। इलियोसिकल स्फिंक्टर, क्या नाम बोलेंगे इसमें? इलियोसिकल स्फिंक्टर। क्या नाम उस कपाट का नाम? देखो देखो बीच में है यहाँ पर, ये मध्य में है। देखो यहाँ पर क्या है? इलियम और सीकल के बीच में ये कपाट कौन सा है ना, कि भैया आपका जो भोजन है बड़ी आंत से छोटी आंत में ना जा सके, इसको रोकने के लिए कुछ होना चाहिए। तो हम इसको दोनों, क्योंकि इलियम और सीकम के मध्य में, इसीलिए हम इसका क्या नाम रखेंगे इसमें? इलियम से क्या इलियो रखेंगे और सीकम से क्या है? सीकल। तो इलियोसिकल स्फिंक्टर एक कपाट है। तो समझना एक प्रकार का अवरोधनी है, तीसरी बात है। अब समझना। अब देखो, अब यहाँ पर अपेंडिक्स के बारे में देखो, किसके बारे में? अपेंडिक्स हमारे पास एक अवशोषी अंग है ना। क्या है? एक अपवाद, एक्सेप्शन है। यहाँ पर हमारे शरीर में क्या है? एक प्रकार का एक्सेप्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। एक प्रकार क्या है? एक्सेप्शन, अपवाद है ये। क्या है? ये होने नहीं चाहिए हमारे शरीर में। अपेंडिक्स क्या है? होने नहीं चाहिए। हमारे शरीर में बीमारी होता है, अपेंडिक्स होता नहीं। देखो हमारे शरीर में होने, इसका कारण क्या? पहले हम क्या दानव थे, राक्षस कुल के लोग थे। चार भूस है ना, चारा है ना, चारा खाना, घास फूस खाना हमारा स्वभाव था, अभी भी स्वभाव है। अभी भी तुम भाजी खाते होंगे, खाते क्या? लेकिन तो वो क्या है? अब उसमें क्या क्या है? अब तुम घास फूस खा रहे हो, तो घास फूस में ये सारे में क्या है? उनकी सेलवार किसकी बनी होती है? सेलुलोज किसकी? प्लांट की प्लांट की जो है सेलवार किसकी पाई जाती है? तो ये पहले समय में जो आदि मानव थे है ना, ये दानव थे, कह सकते राक्षस कुल में जो कुछ भी खा रहे थे कि नहीं, तो उस समय ये पहले से सीखा क्या उसको जो भोजन, जो पेड़ पौधा क्या है, उन पेड़ पौधों की जो सेलुलोज किसकी पाई जाती है? सेलुलोज। तो सेलुलोज को क्या पचाने का काम करता है कौन? ये बात समझ में आया? किसको है ना, जो घास फूस होते कि नहीं, घास फूस यानी पेड़ पौधा है ना, चारा है कि नहीं। और ये जो अपेंडिक्स होते ही है हमारे घास फूस को बचाने का, यानी भोजन ये जंतुओं में होते ही है ना। अभी तो बताऊंगा मैं कि एक पशु का जो वास्तविकता पशु के द्वारा क्या भोजन कैसे पचाया जाता है, क्रिया बताऊंगा, है कि नहीं। तो ये परिस्थिति का मतलब ये, अब इसका हमारे शरीर में उपयोग नहीं, अब हमारे शरीर में इसका उपयोग नहीं है, नहीं। ये अधूरी चारा खा रहे नहीं खा रहे, फिर भी कभी भार लेके खा लेते हैं। वो सेलुलोज को बचाने के लिए, सेलुलोज बहुत, यानी प्लांट की जो सेलुलोज जो दीवार होती है वो क्या होती है? मोटी होती है ना, तुमने देखा होगा ना सेलुलोज, है कि नहीं। तो इतनी बात यहाँ सेलुलोज को यहाँ बचाने का काम करता है, पर अभी अब बचाने का काम नहीं किया जा रहा। अभी अपन घास फूस का सेवन नहीं कर रहे, है कि नहीं। तो अपेंडिक्स को नमस्कार है ना। और अपेंडिक्स कभी अपेंडिक्स हो जाता है, अपेंडिक्स फूल जाता है, किसी प्रकार के व्यक्ति में दर्द महसूस होता है, मालूम है? हो जाती है कि नहीं? अपेंडिक्स अगर किसी को हो जाती है, बहुत ज्यादा फूल जाती है अपेंडिक्स, ये यहाँ पर देखो, सुनो, ये पीछे वाले है ना, ये किसी प्रकार से क्या होता है? फूल जाते हैं, तो हमारे सर पेट में बहुत सारा दर्द होना शुरू होता है। तो अपेंडिक्स को निकाल दो, बीमारी दूर। एक किसी प्रकार अपेंडिक्स को निकाल दो, बीमारी दूर, समस्या दूर, मेन बात है कि। अब यहाँ पर देखो, अब लास्ट में हमारे पास जो लास्ट में भोजन यहाँ से यहाँ प्रवेश कर गया। अब हमारे पास लास्ट में जो रेक्टम है ना, रेक्टम में हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल है, क्या है? जो वेस्ट मटेरियल यहाँ पर प्राप्त होगा, हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पर प्राप्त होगा? यहाँ पर इस रेक्टम पर। क्या है? हमारा जो वेस्ट मटेरियल जिसका हमारे शरीर में क्या है? उपयोग ना हो, जिसका हमारे शरीर में कोई उपयोग ना हो, एक रेक्टम जिसको बोलते हैं मलास्टे, है ना, जिसको बोलते हैं मलास्टे। क्या होता है इसमें? मलास्टे। रेक्टम जिसको मतलब मलास्टे। हमारा जो पूरा जो वेस्ट मटेरियल है, जो तुम्हारा जो मल है, वो यहाँ पर एकत्र जाते हैं। और देखो अब यहाँ पर मुख्य बातें हैं, है ना, ये रेक्टम है और इस मलास्टे में हमारे पास एक भी स्पेंजर यहाँ पर और भी क्या है? एक स्पेंजर यहाँ पर हम जिसको बोलते हैं, है ना, सर्कुलर। कौन बात इधर कौन क्यों क्या हो इसमें? सर्कुलर मसल्स
मसल मतलब पेशी, है ना। सर्कुलर मसल्स ग्लैंड, है ना, ये यहां पर राउंडेड सर्कुलर क्या है, सर्कुलर मसल्स ग्लैंड पाई जाती है। हम जिसको हिंदी में बोलते हैं गोला, है ना, गोलाकार पेशीय ग्रंथि। क्या है, गोलाकार पेशीय ग्रंथि, है ना। और ये इसका कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है, यहाँ पर इसको स्पिंचर का, ये यहाँ पर स्पिंचर भी होता है। यहाँ पर मैंने स्पिंचर शब्द नहीं लिखा है, यहाँ पर स्पिंचर। अवरोधनी क्या है, अवरोधनी, है ना, जिसको कपाट शब्द, इसमें कपाट शब्द, बस पे कपाट है ना, स्पिंचर है एक बार, है ना। तो आवश्यकता पड़ने पर हमें जब मल त्याग के समय क्या है, जब मल त्याग के समय या मल त्याग से पहले ये इसको मल को यहाँ रोके रखता है, ये स्पिंचर। कुछ बात समझा रहे हैं आप? मल त्याग के समय या मल त्याग के पहले, है ना, मल त्याग के समय या मल त्याग करने से पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर ये उसको रोके, मतलब रोकने, और यहाँ पर इसको क्या है, त्याग करने का समय, त्यागता कौन है, यहाँ पर ये सर्कुलर मसल्स ग्लैंड। इतनी बात है। और अंत में हमारा मल त्याग होने के बाद खत्म ही हो गया, लोकधिक में मल निकल गया। इसी प्रकार हमारे पूरी आहार नाला एक आहार नाल के द्वारा क्या है, आहार नाल के द्वारा क्या है, और लास्ट में हम जिसको बोलते हैं गुदा द्वार, क्या बोलते हैं इसको, गुदा द्वार। तो मैंने पहले ही बताया, पूरे भोजन को पाचन करने के लिए आहार नाल ही, पूरे आहार नाल है ना, पूरे भोजन को क्या है, एक आहार नाल के द्वारा क्या है, एक आहार नाल, है ना। आहार नाल की दो ओपनिंग होती है, कौन सा, एक, है ना, एक बार हम रिवाइज करता हूँ, है ना, क्या बोले इसमें आहार नाल की दो ओपनिंग होता है, एक मुख गुहा और एक कौन सा, एनस, है ना। मुख गुहा के द्वारा भोजन को पचाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके क्या है ना, उसको ग्रसनी पे आता है। कहां पर आता है, देखो एक बार यहाँ पर, ये भोजन एक बात सोच देख लो यार, लास्ट जिसको समझ में नहीं आया, है ना। भोजन को हमने बचाया, भोजन क्या है, एक नाक, और भोजन कहां पर आया, ग्रसनी में आया, है ना। ग्रसनी से क्या होता है, कहां पर चले गए ये, है ना, कहां पर चले गए, है ना, उसोमेगस में, है ना, ग्रसिका पे। और एक यहाँ पर ये बात समझ में आ गया, कहां चले गए, ग्रसिका में आया, और ग्रसिका में क्या है, पेशी ग्रंथि होती है जो घर्षण से बचाता है। और संकुचन, क्रमाकुंचन गति, क्रम के अनुसार क्रमाकुंचन गति हुआ, भोजन आगे को चले गया, कहां पर चले गए, है ना, कहां पर चले गए, बताओ, है ना। हाँ, और यहाँ पर देखो घाटीदार को इंग्लिश में यहाँ पर नहीं लगा, बताया नहीं यहाँ पर घाटीदार को, ये घाटीदार इंग्लिश में बोलते हैं एपिग्लोटिस, क्या बोलते हैं इसमें, एपिग्लोटिस। तो ये घाटीदार बहुत मुख्य बात है यहाँ पर, एपिग्लोटिस जो भैया हमारे भोजन को क्या है, फेफड़ों तक जाने नहीं देता, हमारा भोजन क्या फेफड़ों में ना जा सके, एक ज्वार होता है, इसको एपिग्लोटिस, है ना। तो भोजन ये है क्रमाकुंचन गति के द्वारा, ओसोफेगस के द्वारा क्या है, क्रमाकुंचन गति क्रम से स्फूर्ति स्फूर्ति आगे चले, कहां चलेगा, स्टमक में, कहां पर चलेगा, स्टमक। अब स्टमक में चले गया, तो स्टमक में चले जाने से पहले हमारे पास क्या होता है, स्टमक में जाने से पहले हमारे पास ये चले तो गया, है ना। अब स्टमक यहाँ पर मैंने बिठा दिया, ये आज हमने स्टमक में गया, स्टमक में गया यहाँ पर, तो स्टमक से यानी जो भोजन है, स्टमक से क्या है, हमारी वापस आ ना सके, इसके लिए हमारे पास क्या कपाट, इसको रोकने के लिए कुछ होता है, उसको बोलते हैं हृदय कपाट, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं कार्डियक स्पिंचर, कार्डियक स्पिंचर। ये भोजन क्या वापस ना आ सके, है ना, प्लस धीरे लास्ट है यहाँ पर क्या है, भोजन वापस ना आ सके, इसके लिए क्या कार्डियक स्पिंचर, है ना। तो उसके रोकने के लिए कि भोजन क्या वापस ना आ सके, इसलिए तो उसको बोलते हैं कार्डियक स्पिंचर। अब यहाँ गया, अब इसको पार्ट कौन कौन सा, हमारे से कितने भाग है, 4 भाग, फंडस, है ना, देखो पहला क्या हृदय, और फिर उसके बाद फंडस और बॉडी, और है ना पाइलोरी, क्या है पाइलोरी। अब देखो हमने भी भोजन एंटर हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताया कि भाई कि जो अमाशय में क्या है, अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, क्या कौन सा रस बनाती है, गैस्ट्रिक जूस, यानी जठर रस। और जठर रस क्या है, जठर रस में क्या क्या है, HCl है, प्रोटीन है ना, प्रोटीन है, और फिर क्या है, पेप्सिन है, नहीं पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। पेप्सिन का कार्य क्या है, ये प्रोटीन को प्रोटीओजेंस तथा पेप्टोन से बदलता है ना। रेनिन का क्या क्या है, ये दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन होता है ना, केसिन प्रोटीन को क्या लैक्टिक अम्ल में बदलता है, किसमें, लैक्टिक अम्ल में, इतनी बात याद रखना, है ना। और लास्ट में लाइपेज है, लाइपेज में किसी प्रकार के क्या है, हमारे शरीर में बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, किसको, बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं, और मारने का काम करते थे, क्यों हिला क्यों है ना। लाइपेज को क्या है, लाइपेज को क्या बैक्टीरिया को क्या मारने का काम करते हैं, और किसी प्रकार तुम्हारे शरीर में कोई एंजाइम कार्य नहीं कर रहा, तुम्हारे शरीर में किसी प्रकार का एंजाइम कार्य नहीं कर रहा, तो उसको सक्रिय कर देता, मतलब निष्क्रिय एंजाइम को क्या है, सक्रिय कर देता। सही समझ में, ये लाइपेज का काम। बैक्टीरिया आ जाते हैं तुम्हारे शरीर में, नहीं आते, तो ये हम पेट में किसी प्रकार के बैक्टीरिया चले जाते हैं, इतनी बात है ना। तो लाइपेज है। और यहाँ पर देखो, और यहाँ पर, और यहाँ पर अब लास्ट में कहां चला गया, ये एक छोटी आदमी,
क्या है, तो छोटी आंत में चले गया, भोजन छोटी आंत में चले गया, तो छोटी आंत के कितने प्रकार के, 3 भाग, एक होता है ग्रहणी और एक होता है अग्र क्षुद्रांत और एक तीसरा होता है क्षुद्रांत। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रहणी को, है ना, ओडेनम, है ना, ओडोनियम, और लास्ट इधर क्या है, जेजेनम, और क्या है हमारे पास, इलियम। आज समझे, अब ये भोजन चले गया, अब भोजन चले गया देखो पाइलोट स्टमक के पाइलोट भाग से, कहां पर है, पाइलोट भाग से। अब पाइलोट भाग में यहां पर देखो भोजन यहां से ना जा रहा है, छोटी आंत में, तो ये छोटी आंत से भोजन स्टमक में ना जा सके, हमारे पास एक कपाट होता है उसको रोकने के लिए, उस कपाट का नाम है क्या है ना, उस कपाट का नाम क्या है, पाइलोरिक पार्ट्स। उस कपाट का नाम क्या है, पाइलोरिक पार्ट्स। आज हम यहाँ पर उस पाइलोरिक पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इधर पीछे वाले क्या बोलते हैं बता, पाइलोरिक पार्ट यानी भोजन क्या है, यहाँ पर कौन सा कपाट है, पाइलोरिक, है ना, स्फिंक्टर, कौन सा कपाट है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। आज साल में ये रोकते नहीं है, इसमें हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जटा निर्गम अवरोधनी, कि भैया भोजन छोटी आंत से स्टमक में ना जा सके, छोटी आंत से स्टमक में जा। अब ये हुआ, और लास्ट नंबर में छोटी आंत की छोटे भाग है इलियम। अब इलियम से, इस इलियम से हमारा भोजन क्या, बड़ी आंत में। तो मैं ऑप्शन आ सकते हैं कि छोटी आंत का कौन सा भाग है ना, जिसके द्वारा क्या है, छोटी आंत का भाग कौन सा पार्ट है ना, जिसके द्वारा क्या भोजन बड़ी आंत में जाता है, इलियम। अब इलियम क्या है, इलियम भोजन में बड़ी आंत में जा रहा है, बड़ी आंत में सबसे पहले कहां पर जा रहा है, सीकम में जा रहा है, बड़ी आंत में सबसे पहले भोजन कहां पर जा रहा है, सीकम में। अब सीकम में चलेगा तो भैया इस छोटी बड़ी आंत से क्या भोजन छोटी आंत में ना जा सके, इसके लिए इन दोनों के बीच में कपाट में रोकने के लिए अवरोधनी, है ना, तो उस अवरोधनी का नाम क्या रखा हमने, जैसे इलियम और सीकम के बीच में ये कपाट है, उस कपाट का नाम इलियोसिकल स्फिंक्टर, क्या है, इलियोसिकल स्फिंक्टर। आज समझ ये हुआ। अब यहाँ पर देखो सीकल का नाम अंतराल यहाँ पर लिखा भी है, अब देखो फिर इसमें सीकल के नीचे एक अपेंडिक्स होता है, मैंने बताया परिशिष्ट हमारे शरीर में कोई काम, इसका काम है सेलुलोज को पचाने का काम होता है, इसका सेलुलोज को पचाने का काम होता है, पहले होता तभी हम घास फूस नहीं खा, कभी खा भी लेते हम, है ना। आज सर में तो ये अब लास्ट में भी हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर क्या है, रेक्टम है, ये रेक्टम हमारा वेस्ट मटेरियल लुब्रिक के रूप में प्राप्त हो जाता है, एक मल के रूप में यहाँ पर पूरा सारा जो वेस्ट मटेरियल पर प्राप्त एकत्र हो जाता है, फिर इसका मेन होता है मलाशय। और यहाँ पर देखो फिर आते हैं एनस। अब एनस का कार्य क्या है, एनस में सर्कुलर मसल्स ग्लैंड पाई जाती है, स्फिंक्टर पाई जाती है, कॉलोनी पाई जाती है ना, एक वो गोलाकार होती है, और आवश्यकता पड़ने पर मल त्याग के समय या मल त्याग से पहले इसको रोके और जाने का काम कौन करना है ना, रोकने और जाने का, जैसे मल आपको क्या करना है उस समय ये, है ना, ये खोल रहा है अपना जो पेशियां जो ग्रंथियां खोल देते, अपनी पेशियों को खोल देते हैं, और अगर मल त्याग करना ना उस समय पेशी को संकुचित कर देते हैं, इसी बात है। तो एनस का ये गुना है ना, तो इसी के साथ अपनी क्लास को ध्यान करते हैं, है ना, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना।